नमस्कार आप लोग के स्वागत बा हमन के म्यूज मीडिया पॉडकास्ट जन बा हमन के म्यूज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा हमन के एक ठो नया प्रयास बा कि मतलब हमन के जन बा यहाँ के गांव ठाव जन बाटे हमन के लोकल भाषा जन बा भोजपुरी, थारू, अवधी वही के मद्देनजर रख के हमन के जन बा लोकल लैंग्वेज बा ओके ठू अपन जन कल्चर बा ओके प्रोत्साहन करे के लिए हमन के एक ठो नया प्रयास करल जाता कि हमन के जन बाटे यहाँ के लोकल जैसे पॉलिटिशियंस से लेके राजनेता से लेके अभिनेता तक के जौन बा उनके सरल भाषा में हमन के जौन बा हमन के जनता हमन के जो लोकल जनता बाटे उनके जौन बा सरल भाषा में बुझाए के हिसाब से हमन के जौन बा ई न्यूज मीडिया पॉडकास्ट की जौन बा शुरुआत होत बा। तो यही के मद्देनजर रख के जौन बा हमन की पहला जौन बा पॉडकास्ट हो। तो एक सिलसिला में जौन बा हमन के एक समाज सेवी जौन बा हमन के बीच चंदन तिवारी जी बाटे। उनके स्वागत करल जी पॉडकास्ट में। सर नमस्कार, आपके स्वागत बा न्यूज मीडिया पॉडकास्ट में। नमस्कार नमस्कार। तो सर ई तो जौन बा हमन के लास्ट ईयर आपसे हमार जौन बा बात भइल रहल है फोने में। तो वो टाइम पे जी जौन सर। बा हमार तो इच्छा रहल कि और बात करल जाए वो टाइम पे, तो थोड़ा बात नहीं हो पाइल। फिर बीच में हम जौन बा प्रयास आपके बात करे के प्रयास करत रहली कि जौन बा नहीं मतलब इसे पॉडकास्ट में आवल जा अथवा कुछ मतलब सामाजिक कार्य के लिए हम आपके अप्रोच करे के ट्राई करत रहली है, लेकिन थोड़ा टाइम के विशेष कारण से जौन बा आपसे हमन मतलब भेंट का मतलब बात नहीं हो पाइल है। लेकिन जौन बा हम जीवन चौधरी जौन बाटे उनसे हमन जी प्रयास होत रहल कि मतलब आपसे थोड़ा कनेक्ट करल जा, थोड़ा हमन के सामाजिक कुछ कार्य करल जा। तो चलल जा चलल जा उ साल के 1 साल बीत गेल, ओकर बाद तो साइड में रखल जा नहीं। जौन बा हमन के ई जौन बा ई ठो नया प्लेटफॉर्म जौन हमन के मिलल बा, तो यही से हमन के जौन बा एक ठो शुरुआत करे के खोजल जाता कि हमन के गाँव ठाव के थोड़ा अपन सर समाज के एक ठो नया दिशा दिशा दिहल जा, थोड़ा लोकल भाषा में। तो इ काहे हमन के जौन बा इ पॉडकास्ट भोजपुरी में रखे के कारण इहे बा कि जैसे अब हमन के देखबे करल जाता जौन बा एक ठो लैंग्वेज बैरियर। जैसे अब का रहल है, जैसे एग्जांपल के लिए हमरे कुछ अब नेपाली में बोले के प्रयास करल जा, तो अंदर के जौन भावना रहल नहीं उ बढ़िया से हमन के ओके नहीं पोक सकल जाला का। अब जैसे कोनो बात रख के कह देल कोनो नेता से, अब उन जैसे वो नेपाली बोलत हैं तो कुछ भी बोलत हैं, जैसे हमन के जब अंडरस्टैंड नहीं करल जी तो कनेक्शन थोड़ा नहीं बन पावला। तो वही कारण से हमन के सोचल कि काहे नहीं हमरो भी एक ठो ट्राई करल जा भोजपुरी लैंग्वेज में एक ठो ट्राई करल जा कि हमन के सब जोन समस्या बा, गाँव समाज के समस्या बा, सरकार तक ले पुगावल जा। कैसे का होला हमन के गाँव ठाव में का बा भोजपुरी लैंग्वेज बोलल जाला, तो का हो जाला कोनो-कोनो चीज़िया बढ़िया से जोन बाटे चाचा-चाची लोगन बढ़िया से ओके व्यक्त नहीं कर पावन। तो वही सिलसिला मतलब हमन के मीडिया पॉडकास्ट प्रयास करल जाता। तो अब एमे हम शुरुआत करे का चाहत बाटे कि आपके थोड़ा इंट्रोडक्शन से शुरू करल जी सर। अपने शुरुआती जौन बा इ पॉलिटिक्स के जौन सिलसिला रहले राजनीति की तरफ से, जैसे अब इ पॉडकास्ट जैसे आपके हमन की थोड़ा पॉलिटिकल के रही, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स नहीं रही, थोड़ा ओमे आपके थोड़ा जीवनी से बारे में ओकर थोड़ा से ज़्यादा मतलब मिक्स करके हमरे ओके मतलब पॉडकास्ट के कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जी। तो जौन बा सर थोड़ा-सा अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन दिहल जी, थोड़ा डिटेल में अर्ली थोड़ा लाइफ के बारे में दिहल जी, कैसे-कैसे आप पॉलिटिक्स में आवल गइल, कहाँ से शुरुआत भइल, आपके कहाँ से जौन बा मोटिवेशन मिलल, तो वहाँ से थोड़ा से स्टार्टिंग करल जाए, तो ओकरे बाद धीरे-धीरे वार्म अप होके अपन जौन बा आगे में बढ़ल जाई। सबसे पहले हम विशेष धन्यवाद दिहल साहब आप और आपके न्यूज़ खबर के कि हमन जैसन एक सामाजिक अभियंता लोगन के एक अच्छे जगह पे जे पहुंचल बा, कितना संघर्ष करके पहुंचल बा, वह संघर्ष के आप लोग समाज में हमन जैसन बहुत युवा लोग बाटना, बहुत लोग ऐसन बाटना जेकरे तक पहुंचावल चाहल जाता कि वो आदमी भी अपने जीवन में अपने समय में कुछ ऐसा करे कि ताकि वह वहदा पर पहुंच पावे जोने से समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सके के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके हम न्यूज खबर के। सर्वप्रथम हम संपूर्ण श्रोतागण और संपूर्ण दर्शक लोगन के हम नमस्कार हमारे तरफ से। आज हमन के पौष मास के तुलसी दिवस के दिन आप लोग बहुत ही अच्छे मुहूर्त में हमें यहाँ बुलावल गए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता तुलसी के हम प्रणाम करत आज तुलसी दिवस का संपूर्ण श्रोतागण और संपूर्ण दर्शक लोगन के हम अपने तरफ से शुभकामना, जीवन आरोग्य रहे यह कहत हम कामना करल चाहब माता तुलसी से, सबके जीवन में सुख समृद्धि लावे। हम देखल जाए हो तो अपने छोटे उम्र से ही बताए, हम जब अपने माता जी के हम गर्भ में रहली तो
होला एक कि मतलब जब लड़के ज़्यादा हो जाएँ तो वहीं परे ऑपरेशन करा दिहल जाए, वहीं परे रोक लगा दिहल जाए और मतलब लड़के ज़्यादा नहीं रहें कहि के सबके होला घर में। तो जब हम अपने माताजी के गर्भ में रहली तो हमरे लिए भी कुछ अइसन बहुत ज़्यादा प्रयास भइल रहल कि मतलब अ, हमार जन्म ना हो कहि के यहीं परे अब बच्चन के ढेर नाय चाहे के भइल कहि के। तो एकरे लिए हमरे माताजी बहुत ज़्यादा औषधि भी खइलीन। लेकिन पता नहीं भगवान नारायण के कृपा कि कुछ असर नहीं कैली इसका। बहुत ज़्यादा औषधि खइलीन जौन कि पेट में एक बच्चा जब रहला अपने माताजी के गर्भ में रहला तो अगर कौनो भी दवा खाइल जाता तो उ दवा कहीं न कहीं रिएक्ट करके कहीं न कहीं नुकसान कर जाला, लेकिन हमें दवाई उ असर नहीं कैलिस। तो हमार चंदन तिवारी नाम चंदन नाम पड़ले का मुख्य कारण ही ई रहल कि हम अपने जब अपने माताजी के गर्भ में रहली वही समय में हमें असर नहीं कैले के वजह से। हमन के धर्म संस्कृति में ही कहल जाला कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। मतलब चंदन के काठ में कितनो भी भुजंग लिपटल रहे, कितनो भी विषैला सर्प लिपटल रहे, लेकिन हमें विष प्रवेश नहीं करला। तो कहीं न कहीं हमें वह लकड़ी से दाँच के हमार नाम चंदन तिवारी रखल गइल। हमरे माताजी हमार नाम चंदन तिवारी रखलीन कि हमरे में उ विष प्रवेश नहीं कैलिस। यहाँ तक कि जब हमरे मम्मी चेकअप करावे गेलिन तो डॉक्टर जौन दवाई देत रहल उन हैरान हो गेल, देख-देख के हैरान हो गेल, दवाई दे-दे के हैरान हो गेल कि आपके इ लड़िका जौन पेट में बाटे इ साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हों। ये हम कुछ नहीं कह पाए। इतना दवाई आपके नुकसान नहीं कई पोलिस जौन कि एक ठो अन्य दवाई हुँ। कोनो मतलब पैरासिटामोल के अलावा कोनो दवाई के सब कहाला नहीं खियावल जाए कहि के। और इतना हार्ड-हार्ड दवाई आपके नुकसान नहीं कैलिस हमें। तो कहीं न कहीं हमरे चंदन तिवारी नाम हमार चंदन रखले के कारण भी उहे रहल हमरी माताजी रखलीन। वहीं से हमारे जीवन में ही हमें लागला कि हमें भगवान नारायण से ही कुछ अइसन प्रेरणा मिलल। भगवान नारायण के कृपा रहल हमरे ऊपर कि आज ये यहाँ तक के पहुँचे के मौका मिलल। तो एक चीज़ कहब कि मतलब हमरे लिए हमरे माताजी हमरे लिए भगवान होलिन, हमरे पिताजी हमरे लिए भगवान होला कि हमें यह दुनिया में आवे के मिलल, हमरे माताजी के गर्भ से हमें आवे के मिलल। तो वहीं से ही हमार लगला हमें कि कुछ अइसन हमरे ऊपर कृपा रहल भगवान के कि आज यहाँ तक पहुँचली अपने छोटे से उम्र में। और बाकी सब हमरे जनतन लोगन का आशीर्वाद रहल, हमरे साथी सहपाठी लोगन का आशीर्वाद रहल। अच्छा। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे के मिलल। और बाकी हमार बचपन हम बोर्डिंग स्कूल से शुरू कैली पढ़ाई। छोटी गोल बड़ी गोल पढ़े सरकारी स्कूल में, ओकरा बाद बोर्डिंग स्कूल में, ओकरे बाद 10 क्लास पास कैली हम। ओकरे बाद 12 क्लास ऐसे पास कैली। तो बैचलर में हम भैरहवा से पढ़े गेली। बैचलर में हम अच्छा, 2012 भैरहवा कौन 2000 स्कूल में अपने करल गेली बैचलर? सॉरी। अब 10 क्लास हम नेपाल नालंदा से हम एग्जाम टेट के फॉर्म भर के निकलले रहनी। एक दिन भी स्कूल ना पढ़े गेल रहली। सिर्फ एक रूम से छत पे, छत से रूम पे, रूम पे छत पे, छत पे से रूम पे, इतना ही में पढ़ के पूरा हम निकलली। अब फर्स्ट डिवीजन भगवान नारायण की कृपा से फर्स्ट डिवीजन निकल, माता सरस्वती की कृपा। तो 12 क्लास फिर भैरहवा से हमें रिटर्न आगे पड़ल घरे। हमें यहाँ अपने क्षेत्र में मझगामा में मर्चवार आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्लस 2 हमें यहाँ से करे पड़ल। घर के कुछ स्थिति ऐसा रहल कि वह समय में हमारी माताजी के पिताजी के बहुत ज़्यादा तबियत खराब रहल। तो यह कारण से हमें भैरहवा ना आए पड़े के मौका मिल पोलिस। फिर से हमें मझगावा घूम के आगे पड़ल। मझगावा से जब हम प्लस 2 पास के लिए बाद फिर चल गई भैरहवा। तो भैरहवा गए के बाद बैचलर शुरुआत के लिए 2072 साल में हम एडमिशन करौली। शुरू में हम कोरियन भाषा पढ़े के शुरुआत के लिए, ओकरे बाद नाई थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल पोलिस। वही समय ही हमारे माताजी के फिर तबियत खराब हो गई। ओकरे बाद हम कोरियन भाषा पढ़ के अब कोरिया में जाए के जो सपना रहल नाई पूरा हो पोलिस। कहीं ना कहीं कहला जौन जीवन में होला वो अच्छे के लिए होला। तो वह ई चीज़ के आत्मसात कह के हम मान ली कि चलो ठीक है जौन भगवान करिए तो अच्छे के लिए करे लगे। और आज ये अच्छाई आप सबके सामने बैठे लेबे कि जौन कैले रहना तो अच्छा के लिए कैले रहना, तब आज आप सबके सामने से बैठे के मौका मिलल बा। तो फिर से हम बैचलर ज्वाइन कैली। बैचलर में सबसे पहले हम तराई मधेश विद्यार्थी फ्रंट के बहुमुखी भैरवा बहुमुखी कैंपस के इकाई कमेटी के अध्यक्ष भैली हम। ओकरे बाद वहीं से फिर परिवर्तन भइल, राजपा विद्यार्थी संगठन भइल, ओकरा राष्ट्रीय विद्यार्थी संगठन भइल, ओकर राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ के हम जिला अध्यक्ष भइली 2073 लास्ट ले 74 में कह भइल। सॉरी क्योंकि आपसे भी हम थोड़ा से वहाँ से स्टॉप करब सर। तो मतलब वहाँ से मतलब आपके राजनीति की मतलब शुरुआत कहे के पड़े एक समाज सेवी की शुरुआत वो आपके कॉलेज से ही भइल ना? मतलब जी जन जी आपके जी हमरे कॉलेज लेवल से ही शुरुआत भइल हमरे। अच्छा। अब सबसे पहले हम शुरुआत हम कहाँ से एहसास के लिए हमें शुरुआत करे कि हमें राजनीति में जाए के कोनो इच्छा नहीं रहल। लेकिन जब हमारे 2072 में जब हम एडमिशन करौली तो वहाँ देखली कि कुछ विद्यार्थी ऐसा बाटा कि जेके सिर्फ और सिर्फ मतलब मार्ग निर्देशन न मिलने के कारण से कहीं ना कहीं गलत जगह पे लग जाता ना, कहीं ना कहीं गलत तरीके से उनके साथ घटना घट जाता। तो यह कारण से हम
शुरुआत में 2-4 जन का सहयोग कैली तो 2-4 जन लोग कहना कि आप जब आपके अब क्षेत्र में थोड़ा-सा जानकारी बा, थोड़ा-सा आप जानकारी लिहल जाता तो वह क्षेत्र में लगी के आप कहीं न कहीं लोगन के 2-4 जन के सेवा कई पावल जाए तो करल जगे के। तो हमार 2073 साल फागुन 14 गते चुनाव तय भइल रहल। 2073 साल फागुन 14 गते चुनाव न भइले के कारण से हमरे वही दिन पिकनिक चल गेली। वही दिन हमारा एक्सीडेंट भइल का। वही एक्सीडेंट में ऐसने जगह एक्सीडेंट भइल जहाँ मंदिर के नज़दीक रहलक है। तो और लोग कहत रहलन कि यहाँ जे वहीं के लोकल लोग कहलन कि जितना जन के यहाँ एक्सीडेंट भइल बा केहू बचल ना आइबे। आप पहला अच्छा। व्यक्ति होगी कि बच गेल बे। तो भगवान के कृपा, भगवान नारायण के कि माता भगवती के कि वन हमें बचा लेलिन और वहीं से हमरे ज़िंदगी में एठो आध्यात्मिक शुरुआत भइल हमरे जीवन में। राजनीति के साथ-साथ आध्यात्मिक शुरुआत भी हमरे जीवन में वहाँ से हमें और ज़्यादा पता नहीं का एनर्जी मिलल अइसन तो हमार शुरुआत भइल। तो वही समय से हम सेवा में लग गइली। यहाँ तक कि विद्यार्थी के एठो हमरे नमूना उच्च माध्यमिक विद्यार्थी के पेटे में अपेंडिक्स फूट गेल रहल। वह समय में हम वो माता-पिता से भेंट करे गइली जब लड़की के तो हमें बहुत पीड़ा भइल देख के कि उ सब एक त पहाड़ से आके यहाँ मतलब औषधि उपचार करावत रहलन। पैसा न रहले के कारण से बहुत ज़्यादा समस्या रहल। चाय के दुकान जैसे-तैसे चलावत रहलीन लेकिन अब चाय के दुकान से कितना इनकम हो सकाला वो एठो मड़ई में बैठ के हुँ। होटल वाले होना ये सब। तो वह समय में हम डब्बा लेके उतरल रहली बहरावा में। जैसे अच्छा। डब्बा लेके मिठाई के उहो ऐसे कहीं मंगले रहली। तो डब्बा लेके माँग के हम उतरली लोगन से पैसा उठावे। ₹5 ₹10 ₹5 ₹10 कह के हम पैसा उठौली। तो मतलब 17,685 रुपया हम उठौली बहुमुखी कैंपस में लड़कन से माँग के। तो जब शुरू में हम उतरल रहली माँगे पैसा तो अकेल रहली। फिर 3 भइल गेल, 10 भइल गेल, 20 भइल गेल। लास्ट में हमरे संगरी लगभग 35 से 40 लड़के रहना हमरे संगरी माँगे वाले हमरे से पैसा। तो हम बहुत-बहुत धन्यवाद दिहल चाहब। उ भी हमारा ठू बहुत बड़ा अठू उपलब्धि रहल हमरे जीवन में कि हम उतना बड़ा लेके संकल्प उतरली कि हम कुछ न कुछ पैसा उठा के हम लोगन से कुछ अपने लग से ले जाके हम सहयोग कई पाइप कह के हम मेडिकल कॉलेज में भरना रहल लड़की। अंत में हमरे ले जाके सहयोग कैली। मेडिकल कॉलेज के तेज बहादुर केसी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होलन। तो उनसे बात कैली तो वन मने 50% डिस्काउंट भी कैले। लेकिन दुर्भाग्यवश कहे भइल भगवान नारायण के यही इच्छा रहल वो लड़की के बचाना ही मिलल। उ न होता है। बचा पावल कहीं न कहीं हमरे मन में एक बहुत बड़ा पीड़ा दर्द दे गइल और पीड़ा। कि ई पीड़ा अब दोबारा हम नाई देखल चाहत हई केहू के। वह वजह से हम सबसे ज़्यादा अगर यह समय में कौनो भी जगह हम प्रयास करत हई तो हॉस्पिटल की एक केस जहाँ तक हम चाहेला छूटे ना पावे। हमरे मर्चवार के जितना भी एम्बुलेंस बाटिन सबसे पहले अगर हमरे एरिया से कहीं से भी उठौले केस अगर तो सबसे पहले हमें फ़ोन करें, चंदन जी ई गाँव से यह गाँव से आपके केस लेके जात हई या हॉस्पिटल में लेके जात हई। तो हमरे से जौन प्रयास होई पावला हम उतना करत रहिला। फिर ओकरे बाद वहाँ से पढ़ाई बैचलर कैली के बाद अब काठमांडू जाए के प्लान भइल मास्टर्स करे काठमांडू गइली। काठमांडू में गइली वह समय में बहुत लोग हमें प्रेरणा देलन कि लोक सेवा के तैयारी करा, लोक सेवा करा। तो लोक सेवा के संबंधित ही हम क्लास भी ज्वाइन कैली मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह के मास्टर डिग्री में हम एडमिशन लेली। धीरे-धीरे 2-4 दिन लोक सेवा के तैयारी कैली। ओकरे बाद कोरोना आयल। कोरोना के कारण से क्लास एकदम अवरुद्ध हो गइल। ओकरे वजह से घरे चले एली। घरे अइले के बाद हम मौका मिलल मंत्रालय में जाए के। हम मंत्री जी के पूर्व माननीय कल्पना पांडे जी के उनके भी हम यही पॉडकास्ट के माध्यम से ही हम नमस्ते कइल चाहब। उनके सद्भाव हमरे प्रति एक विश्वास हमें उनके वो मंत्री जी के स्वकीय सचिव बने के मौका मिलल। पहले शिक्षा मंत्री रहलिन वह शिक्षा मंत्री जी के हम स्वकीय सचिव रहली। ओकरे बाद 2076 साल में ओकरे बाद फिर 2-3 महीना बाद मंत्रालय चेंज भइल। फिर वन मंत्रालय में गेल वह मंत्री फिर वही वन मंत्रालय के भी मंत्री जी के हम स्वकीय सचिव भइली। तो यह अनुभव कि हम अपने जोन हमें मंत्रालय में गेले के बाद और भी विभिन्न संघ संस्था में जुड़ले के बाद जोन अनुभव प्राप्त भइल वो अनुभव के हम अपने जीवन में ला के ओकरे मार्फत हम अपने जीवन में जितना भी लोगन के देखत हई आवश्यकता वह आवश्यकता के जगह पे हम सहयोग करे के भावना लेके उद्धृत कैली अपने जीवन के आगे बढ़ौली। अच्छा तो चलल जना आपके जीवनी जोन रहल है निके एकदम जोन बा इंस्पिरेशन कहे के पड़ल जोन रहल है नहीं आपके जोन वहाँ से शुरुआत जोन करल गेल आप जोन कहल गेल आमा के कोख से जोन शुरुआत रहल है यहाँ तक ले जोन जर्नी बा वाकई ही जोन बा आपके जोन जर्नी बा एक युवा के लिए एक इंस्पिरेशन होला। जैसे अब का होला ये कुल हमन के जोन बा सारा समाज में का गेल थोड़ा कमी हो गेल बा इंस्पिरेशन जोन बा आजकल के अब जनबे करल देखलबे करल जाता है इस टेक्नोलॉजी के जमाना में आजकल सब
डिस्ट्रैक्टेड हो जात बा का, जैसे आप जैसे आप अपनी जर्नी शुरू करे लगिल, जैसे आप वहाँ से शुरू करे लगिल अपने मतलब सामाजिक रूप से शुरू करे लगिल, पॉलिटिशियन बनल गइल। तो आजकल के जौन युवा में बा उ कुल सब का बा थोड़ा मिसिंग है। तो ओकरे बारे में थोड़ा प्रकाश डालल जाए कि मतलब काहे जौन बा हमन के युवा लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड, जैसे आप तो शुरुआत करल गेल, आप तो उ मुकाम में पुग गइल गेल। लेकिन जौन हमन के जौन बाटे युवा लोग जौन बाटे, जौन आपके जो पॉडकास्ट जौन देखत बाटे, ओहन के का मतलब संदेश देहे के चाहल जी पॉडकास्ट के थ्रू कि ओहन पर जौन भी अपन समाज के लिए कुछ करे, मतलब कि देशभक्ति जागे अंदर। हम का कहल चाहब, देखल जाए एक ठो शब्द आप यूज कल गेल है, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मेक्स डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रैक्शन मेक्स डिस्ट्रक्शन। हमन के जब पथभ्रष्ट होवल जाई, डिस्ट्रैक्शन मतलब ये है पथभ्रष्ट होवल हुँ, गइल तो विनाश स्वतः हमन के नजदीक आ जाई। एकदम, तो यह एकदम। वजह से पथभ्रष्ट न हो पावे कह के सबसे पहले अपने आप के समझे के पड़ी। अपने आप के समझे खातिर अपने धर्म संस्कृति से जुड़ल रहे के पड़ी। उ धर्म संस्कृति जौन धर्म संस्कृति के कारण से हमन का पहचान जुगल बा। कहला कि धर्म हराए संस्कृति हराऊ, चाहे संस्कृति हराए पहचान हराऊ, चाहे पहचान हराए बने सब पे कोई हराए। नहीं, सही बात कहल कि कहावत जैसे धर्म ही एक ठो का ठो जरिया हो जीवन के, लाइफ धर्म से ही मतलब स्टार्ट होला, वहीं से आपका जन्म खत्म होला। तो एक ई बात जौन और कहल जब साहब हम देखल जाए जौन कहल गेल नहीं, तो ई जी जौन बस सॉरी थोड़ा आपके रोके के चाहत बाटी। जौन बा ई तो शुरुआत कैसे मतलब वो डिस्ट्रैक्शन जौन कहल गेल, हम डिस्ट्रैक्ट जौन वर्ड यूज़ करल गेल, तो कैसे हमन के उ लागू करके कैसे कई सकल जाला का, हमन के जौन युवा बाटे कैसे मतलब धर्म तो करल गेल, लेकिन कैसे उ संदेश पुगावल जाए कि उ आ जाए का, मतलब जौन बा हमन के संदेश जौन देख चाहल जाता उ जौन बा हमन के उ डिस्ट्रैक्ट ना होके कई के मतलब के उपाय मतलब का लगत बा आपके, कैसे हमन के कई सकल सबसे जाला? पहले ई परिवार से शुरुआत करावे पड़ी। अपने वातावरण जौन हमन के लड़िकन के जन्मते वातावरण जौन दिहल जाला, यहाँ तक कि महतारी के कोख में जब लड़का पलाला तो वह महतारी के रूम में बढ़िया-बढ़िया चित्र भगवान गोपाल के चित्र अच्छा-अच्छा मतलब लगा दिहल जाला कि ताकि वह छाप के अंदर पड़े। जैसे हमन के नारद भगवान हुँ, हुँ। प्रहलाद के जब कोख में रहले हैं अपने माताजी के, तो उनके माताजी के सुनावत रहले विभिन्न धार्मिक ज्ञान, लेकिन वह चीज के स्मरण वह लड़िका पर पड़त रहल। तो प्रहलाद कंस के घरे भी होई के भी प्रहलाद ना ज्ञानी रहले हैं के। तो कहीं ना कहीं ई न सोचन लोगन कि पेट में लड़िका बा तो के असर ना पड़ी। बिल्कुल असर पड़ाला, धर्म के असर बिल्कुल असर पड़ाला। जौन कि कंस के हम नाम बली हिरण्यकश्यप, मतलब प्रहलाद के पिताजी जौन रहन हिरण्यकश्यप के घरे भी अठू प्रहलाद जन्म ले सकेला अगर नारद जैसन केहू मिले जी उनके इंस्पिरेशन दे सके। तो उ नारद के भूमिका जौन बा उ माता-पिता के निभावे के पड़ी कि जब महतारी के पेटे में लड़िका रहे तभी से उनके धर्म संस्कृति के विषय में पढ़े के, सुने के, वह कुल देखे के, तो उ सब करत रही हैं। तो कहीं न कहीं बच्चा पर असर पड़ाला। अब बच्चा तब जाके वो ज्ञानवान, गुणवान पैदा हुई जब वो बच्चा के ज्ञान और गुण सिखा जाए, अच्छा चीज सिखा जाए। यही वजह से कहले कि महतारी के पेटे में लड़का रहे तो कुछ ऐसा चीज खाइल जाए कि ताकि बच्चा के ऊपर नुकसान न करे। बच्चा के ऊपर तब नुकसान ना करे जब वो चीज हमन के आसानी से जोन चीज के ग्रैब कर पावे या शरीर जोन ले पावे वही चीज के खाइल जाए। तो नाते हम कहब कि गर्भ से ही शुरुआत कइल जाए। हर माता पिता से हम यह विनम्र निवेदन करब आप लोगन से कि वह बच्चा के अच्छा बनौले में सबसे पहली भूमिका माता पिता के बा। सबसे अग्रिम भूमिका वह माता पिता के बा। बच्चा गर्भ से ही उनके अच्छा बनावे के प्रयास कइल जाए। इनाई की पैदा भइले के बाद उन्हें अच्छा बनावल जाए। इनाई की चला अभी छोट बाटे गलती हो तो उनसे गलती होवे दे। वह गलती के नजरअंदाज कबो न कइल जाए। एक छोटी सी गलती ही भविष्य में जाके उनके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकाला। तो हम यह कहल चाहब कि उनके जन्म से ही उनका वातावरण वह तरीके का बनावल जाए जोने में हर चीज उनके सिखा जाए, धर्म के विषय में सिखा जाए। और दूसरी चीज इस शिक्षा प्रणाली जो हमन के बा ई अर्थमुखी हो गेल बा। हुँ, अर्थमुखी हो गेल जो कि पहले के टेक्निस्ट हो शिक्षा गया है। जीवन निर्वाहमुखी रहल। तो जीवन निर्वाहमुखी हमन के जब शिक्षा दिहल जाए, चाहे घर से शिक्षा के शुरुआत ही घर से शुरू होला। माता पिता ही सबसे पहला गुरु मानल जाला। तो वह शिक्षा के घर से ही शुरुआत कइल जाए। जीवन निर्वाहमुखी जीवन मतलब का हो सबसे पहले ई बुझे पड़ल उनपन के, तब जाके उनपन के हमन के अच्छे रास्ते पे ला पावल जी। एक अचानक से कोनो चीज के बदलाव ना होला। धीरे नहीं, धीरे सही कोनो कहल चीज गेल में आप। जौन बदलाव बा होला। हमन के जौन बा नहीं शिक्षा जौन बा उ त अपन जौन घर से ही शुरुआत होला। लेकिन उ शिक्षा तो जौन बा कहीं न कहीं घर से तो मिलबे करला, उ शिक्षा जौन बा नहीं आपके जौन बा हमने घर से तो होबे करला। लेकिन हमें का लागल कि हमरे अपन ओपिनियन का लागल घर से जौन हमन के तो शिक्षा मिलबे करला जौन बा। लेकिन ये जब जैसे अब जब लड़का जब बड़ा हो जाने से 8 वर्षक भइने, 9 वर्षक भइने, 10 वर्षक भइने, तो का होता थोड़ा घर से थोड़ा का होला बाहरी के जौन बा ज्ञान वहाँ से मतलब जौन बा कहे जैसे डिस्ट्रैक्टर यूज़ केलिन वहाँ से जौन बा हमन के जौन बा
8 वर्ष भइले के बाद जैसे 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास का हो जाला, उतना घर से थोड़ा दूरे-दूरे जौन बा, तो स्कूल में जौन बा, उहाँ से जौन बा हमन के जौन प्रणाली बा, स्कूल के जो सिस्टम बा, आपके का लागला कि हमन के शुरुआत उहाँ से भी कुछ ज़रूरी बा? जैसे आप कहल गेल एजुकेशन सिस्टम जौन कहल गेल, आपके लागत बा कि हमन के नेपाल के जौन कंटेस्ट बा, जौन बा शिक्षक प्रणाली बा, ओमे कमी-कमजोरी आपके देखल जाता कि का लागत है आपके आपके बिल्कुल, नज़रिया से? मतलब बिल्कुल। स्पेशली हमर कई-कई जौन बा आपके हमन के जौन बा धर्म संस्कृति से लेके जौन बा हमन के, उहाँ से आपके थोड़ा बतावल जाई थोड़ा? हम जौन शिक्षा प्रणाली हमन के बा ओहमे देखल जाए कि हम पहले भी कहली हैं कि हमन के पढ़ाई जौन वह समय ए समय में पढ़ल जाता, उ सिर्फ़ एक हिसाब से बुझल जाए कि अर्थमुखी बा का, स्वार्थमुखी बे, जीवन निर्वाहमुखी नाय बे। हमन के जीवन आखिर पढ़ी के हमरे का करे खातिर पढ़ल जातई? अच्छा रिज़ल्ट खातिर नाय, अच्छा नौकरी अच्छा। खातिर, नौकरी खातिर भी नाय, अच्छा पैसा पावे खातिर भी नाय, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी किने खातिर, वहू खातिर नाय, वो हमें अच्छे से सुत के नींद आनंद ले सकल जाए ओकरे खातिर। तो बतावल जाए इतना ज़्यादा हमरे मेहनत करके बतावल जाए आनंद अठु पावे खातिर। जौन कि अगर जीवन निर्वाहमुखी रही तो जीवन शैली कैसे जियल जाला, उ पहिले ही सिखा दियल जाए तो शायद इतना मेहनत करे के ज़रूरत ना पड़ी। तेह नाते से कितना लड़के हमन के युवा लोग बाटन कि पढ़ लिख कहेला ना गाँव घर के लोग भी कहेला कि अरे 4 हुँ, 4 अक्षर पढ़ लेला तो अपने आप के बड़का बहुत अपने आप बड़का के विद्वान समझत रहा। तो हुँ, विद्वान देखल जाए पढ़ाई से विद्वान ना होला आदमी। आदमी के हुँ। ज्ञान और गुण दोनों चाही। नहीं, ज़रूरी शिक्षा और बात है। दीक्षा दोनों चाही। यह कारण से देखल जाए बैचलर में हमन के जब बैचलर कंप्लीट कइल जाला तो लास्ट में कन्वोकेशन होला, दीक्षांत समारोह होला। अरे बैचलर खत्म भइल तो ओके शिक्षांत समारोह कहे के चाही ना, दीक्षांत समारोह काहे कहल जाला तब? हुँ, ओके तो शिक्षा के अंत हो तो ज़ाहिर-सी बात है ओके दीक्षांत समारोह ना कह के शिक्षांत समारोह कहे के चाही। कोनो भी अध्ययन, कोनो भी ज्ञान बिना गुरु के पूरा ना हो सकाला। गुरु मतलब का हो कि उन ज्ञान दिए। शिक्षा मतलब होके कि सिखाई। सिखाई चली रहने प्रक्रिया लाइफ लर्निंग चली रहन सकेगी कहेला नहीं पढ़ा गेल बा मन के तो यह कारण से हम कहा कि शिक्षा मतलब कि उ ज्ञान ना हो सकले शिक्षा मतलब होके कि एक हिसाब से सिकाई होके हर चीज के लेकिन दीक्षा जौन बा उ जीवन जिए के दर्शन सिखावाला वह किताब हो मैगजीन हो नोटबुक हो नेट पे भी मिल जाए लेकिन लड़के की स्कूल जाए ही जरूरी है काहे से स्कूल से अनुशासन सिखा जाए ई कागज में अनुशासन ना सिखा गए लड़कन के पढ़ावल जाता हमरे डेली कि बाबू प्लास्टिक ना जलावे के बाबू ई केमिकल युक्त चीज ना खाए के लेकिन घरे जाके वन आज के ठंडी में देख ले हर घरे जाके देख ले प्लास्टिक जरूर जलत हुई नहीं तो तब का जीवन में वो जीवन दर्शन मुखी ना हो कुल पढ़ाई जीवन में हुँ, अप्लाइड ना हो पावा था तो यह कारण से हम कहल चाहब कि हमें एक ठो किताब बा कहिए आर्योदेश रत्नमाला कहिए अगर कुछ ना कह पावल जाता है हर स्थानीयतः एक ठो सब्जेक्ट अपन रखे के पावाला हम हर स्थानीयता से कहब कि ओके अपने स्थानीयतः में लागू करावें जीवन दर्शन संबंधी ही हो आर्योदेश रत्नमाला धर्म का हो ईश्वर का हो पाप का हो पुण्य का हो हर चीज को हमें जानकारी दिहल बा ये चीज हमन के छोटे से लड़कन से ही शुरुआत करे भेल कि उनके धर्म संबंधी उनके एक दूसरे के जानकारी करावे भेल और जब घरे माता पिता जब घरे बुजुर्ग लोग पूजा पाठ करी हैं घरे बुजुर्ग लोग हमें लगल रही हैं तो लड़की देख के वह करी हैं तो नाते से आप भी कहल गेला कि संगत से हर चीज होला तो बिल्कुल कहना संगत से गुण होत है संगत से गुण जात तो एक अमूर्त दूसरे अमूर्त के संगरी रही अगर एक अमूर्त सरल बा तो दूसरे के सड़ैबे करेगा नहीं तब का संगत ही मेन हो, आप जैसन संगत में रहल जे वही के हिसाब से जौन बा आप जी ढारल जे वही के हिसाब से आपके परिवर्तन वही के हिसाब से आप जौन बा आपके वही के हिसाब से जौन रहल है ना ओके थोड़ा इंग्लिश के टर्म रहल है थोड़ा हम भुलाए गेल ओके हम थोड़ा यूज़ करे के चाहत रहली लेकिन जब चलल जब कार्यक्रम जब से आगे बढ़त जाए तो हम यूज़ करबे करब। तो थोड़ा एके और जौन बा आगे कार्यक्रम बढ़ाए के लिए थोड़ा ई और पॉलिटिकली हमन के जाए के प्रयास करल जाता। तो आपके मतलब पॉलिटिक्स थोड़े के आपके का लगल मतलब पॉलिटिक्स का हो मतलब आपके आपके नज़रिया में मतलब राजनीति की शुरुआत कहे के अथवा के मीनिंग थोड़ा के हमन के ऑडियंस के बतावल जाए जैसे आप तो राजनीति ही करल जाता समाज सेवी करल जाता जिससे का नेपाली कंटेस्ट में राजनीति मतलब थोड़ा थोड़ा दूसरे मतलब नजरिए से ताकन है का हमारे गांव गढ़ी में जोन बाटे थोड़ा ओकर थोड़ा दृष्टि थोड़ा गलत नजरिए से ताकन है तो के आपके थोड़ा बतावल जी राजनीति मतलब हो का गलत सही का हो कि सबके करे के चाही नहीं करे के चाही हमन के युवा लोग के ई प्रति आकर्षित होए के चाही एक थोड़ा विस्तार में थोड़ा बतावल जाए। जी बिल्कुल हम आप कहल गेल के नजरिया
तो वास्तविक बात हो कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जब हमन के भावना अच्छा रही, कौन चीज के प्रति भाव अच्छा रही, तो वो अच्छा नजर आएगा। नजारे अच्छे हो ना हो, नजरे अच्छी होनी चाहिए कहना, सब कुछ अच्छा दिखेगा। तो हमरे कहले के मतलब का बा कि सबसे पहले नजरिया बदले के पड़ल। राजनीति कोनो गलत चीज ना हो। हमन के ठू गांव घर में काय के ला दल बने कि राजनीति मतलब गलत चीज हो, ई खाली लोटी खाए के ठू सिस्टम बना ले बने, बिल्कुल गलत हो। हम सबसे ये कहल चाहब कि राजनीति कितना स्वच्छ चीज कोनो बटले नहीं बा, अगर समझ सकल जतो। राज और नीति दोनों अलग अलग शब्द मिलके बनल बा। राज्य मतलब अपन सीमा के अंदर अपन देश, स्टेट, और नीति मतलब नैतिकता पे नियम आधारित कानून। जो जो नियम बनल बा ओके नीति कहेला। तो नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर जो राज्य के संचालन करे के सिस्टम होला वही के राजनीति कहल जाला, कि नीतिगत तरीका से राज्य के संचालन कइल जा। तो नीति सबसे पहले समझे पड़ल हमन के। नीति नैतिकता पूर्वक हो चाहिए। अनैतिकता मतलब हो गेल कि आपके वेदानुकूल, धर्मानुकूल, जौन चीज धार्मिक हो, जौन चीज, अब धर्म ही देख लेल जा। हमन के धर्म मतलब कर्म, हमन के कहल जाला धर्म मतलब कर्म। तो कर्म कैसन हो चाहिए हमन के? सत कर्म हो चाहिए, दुष्कर्म ना हो चाहिए। सत्कर्म ही धर्म हो। कर्म तो दुई तरह का होला, सत्कर्म और दुष्कर्म। तो सत्कर्म ही धर्म हो। अधर्म मतलब का हो? कर्म हो। और जब हमरे धार्मिक रूप से कोनो काम कइल जाई, तो नैतिक रूप से काम कइल जाई, तो स्वतः वह चीज का परिणाम अच्छा आई। अगर कोनो भी नीति नियम गलत बना के एक अच्छे आदमी के हाथ में दे जाए, गलत नीति नियम एक अच्छे आदमी के हाथ में पड़ गए, तो ओके अच्छे तरीके से लेके जाए। लेकिन अगर वो गलत इंसान ही गलत बे, कितनो बढ़िया के नीति नियम बना के दे दिया जा, तो गलत तरीके से ही लेके जाए। वह तरह से हमारे समाज में जो लोगन के ई भावना हो गई बा कि राजनीति मतलब का हो कि गलत चीज हो। बिल्कुल गलत चीज ना हो। राजनीति तो बहुत अच्छी चीज है, जौने से हर इंसान के अंदर नैतिकता ला सकल जाला। नहीं सही अगुवाई, कहल गेल। अगुवाई कैसे राजनीति उहे कइल हो जाला? जौन बा। वह अगुवाई के एक ठो इंस्पिरेशन के रूप में दिहल जाए युवा लोगन के, कि ताकि उनके भी ये एहसास हो कि अच्छा कह के भी हमन के लोगन का मन जीत सकल जाला। हम देखल जब पहली बार अब मंत्रालय से जब हम छूटली, तो हमें कुछ लोग कहना रही लोक सेवा का तैयारी कइल जाए। हम कहली बिल्कुल नहीं करब। काहे से? हेस्ट मेक वेस्ट कहे लगा। हतार के काम लतार हो जाला। हमें हतार में कह के अपने जीवन के हमें वो नौकर नहीं बनावे के बा। हमें एक जनी हमरे आदरणीय बड़े भैया रहलन महेश भट्ट कह के, वन हमें जीवन में एक चीज का सिखा के गइल रहलन कि जो नौकरी करा न ऐसन बना कि नौकरी दे। ओके। तो अकेले करबा तो नौकरी करबा सिर्फ एक, अगर नौकरी देबा तो कम से कम 4 जन के देबा। तो यह वजह से नौकरी देवे वाला बने के हमार इच्छा रहल कि वह जगह पर पहुंचे के पड़ल जौने जगह के एक संकुचित बना दिहल गइल बा। राजनीति, राजनीति मतलब बहुत बृहत चीज हो, बहुत व्यापक चीज हो। नहीं जैसे सही कि कहल गेल, सही कहल गेल। तो जैसे यह नाते से वह जगह पे हमारे पहुंचे की इच्छा भइल। और हम गांव घर में अली पहले से भी सेवा करते रही। हम देखल जाए अब फिलहाल मैंने लगभग 17-18 संस्था में आबद्ध बाटी। हम लायंस क्लब में बाटी, लियो में रहली हैं, ओकर बाद प्रूडेंस सोशल डेवलपमेंट के बा, टू फिलैंथ्रोपिस्ट फाउंडेशन नेपाल के बा, बजरंग दल के बा, ऐसे विभिन्न ऐसे संस्था में आबद्ध बाटी। हम 16-17 संस्था में आबद्ध बाटी। तो हर संस्था के हम एक नैतिक रूप से लेके आगे चली ना, ताकि वो उससे केहू के सहयोग करे मौका मिले, उसे केकर दुख सुख में भाग ले सकल जाला, उनके दुख के कैसे निवारण कर सकल जाला। और लोगन से भी हम यह कहल चाहब राजनीति के चीज कि देखल जाए राजनीति मतलब अच्छा चीज अच्छे तरीके से के लिहल जाए। काहे से कि राज्य के नीतिगत तरीका से जब संचालन कर जाए तो परिणाम ओकर अच्छा ही। कहे से अगर हमारे आम के पेड़ लगावल गए तो बबूल के कांटा ना फली, हमें आम फली। तो यह नाते से हम यह कहल चाहब कि राजनीति के अच्छा जो दृष्टिकोण आपन बा, आपन दृष्टिकोण बदलल जाएगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। नहीं सही कहल गेल, सही कहल गेल। जोन आपके जौन उदाहरण दिहल गेल, आई होप जोन बा ऑडियंस एके अच्छा रूप से लें। राजनीतिक जोन बा देखल जाए राजनीति हर एक जगह पे होता है। नहीं जैसे आप जोन बा स्कूल से लेके घर से लेके हर एक जगह पे राजनीति, तो के ऑडियंस आपके जोन अब कहल गेल आई होप अंडरस्टैंड जोन बा कैले हुई हैं सब जने। तो कार्यक्रम बढ़ाए के लिए थोड़ा नेक्स्ट हमार जोन बा जोन कहल गेल सारा संस्था जोन कहल गेल एकरे बारे में थोड़ा बतावल। जैसे मतलब अभी स्टिल अपने मतलब एक्टिव बाटल के सारा संस्था में जोन 18 संस्था जोन बा स्टिल एक्टिव बाटल के की मतलब जोन बा कार्यान्वयन में बाटल के की मतलब कैसन बा संस्था संस्था जोन बा एक्टिव बाटल के की अभी थोड़ा कुछ बतावल संस्था के बारे में। बिल्कुल, हम देखल जाए हमन के शारीरिक संरचना के लिए लिहल जाए। अगर शरीर में कोनो भी अंग निष्क्रिय हो गए तो समझ लेल जाए कि एठू डिकेबल नॉन डिकेबल कैंसर के रूप ले लेला, तो ओके काट के निकाल दिया जाला का। तो हमने जीवन में हम यह समझले बाटी कि निष्क्रिय होई के जिंदगी ना जिएगा का, सक्रिय होई के जिंदगी जिएगा। हम सबसे पहले जब हम चुनाव हमारे 2079 में मतलब हमार 78-79 में जब हमार चुनाव भइल, तो हम
हमन के 13 जने हमरे लड़ल रही कोटही माई गांव पालिका वार्ड नंबर 1 से हम चुनाव लड़ल रही। तो वहाँ से मतलब शुरुआत भइल राजनीति के हमरे। तो कहीं न कहीं जब शुरुआत कैली हम राजनीति में, जब हमें छिरेक भइल ओमे, तो कुछ लोगन से हम पहले सलाह लेली कि भैया देखल जाए ऐसे-ऐसे बात हो, का करी राजनीति में छिरी हम। तो कुछ लोग कहना कि देखल जाए आप पहले से भी सेवा देवत आवल जाता, तो उस सेवा के निरंतर रखल जाए। ठीक बा लड़ल जाए चुनाव, तो हम चुनाव लड़ ली और 477 पूर्ण सदरमत और ओकरे बाद 44 ठो बदरमत कुल मिलके लगभग 524 मत लाइल लली हम। दूसरे स्थान पे हमें मौका मिलल, हमार जनता हमें सर उठा के चले के मौका दना। चुनाव हारले के बाद हम उससे पहले भी लगभग मान के चला जाए लियो क्लब ऑफ सिद्धार्थनगर यूथ में रहली, लायंस क्लब ऑफ लुम्बिनी मरचवार में रहली और ओकरे बाद फिलैंथ्रोपिस्ट फाउंडेशन नेपाल में रहली, विद्यार्थी संगठन भी चलौली और ओकरे बाद एक सदाबहार कृषि सहकारी संस्था ओमे रहली एक है और ओकरे बाद मंत्रालय में भी रहली एक है और ओकरे बाद रेड क्रॉस में भी रहली एक है। ऐसा विभिन्न ऐसा संघ संस्था से हम आवत। तो जब हमार चुनाव आविल तो वह समय में हम थोड़ा सा अपने संघ संस्था के थोड़ा सा भाई स्टॉप देवे के पड़ल। ओकरे बाद हम अच्छा, चुनाव अच्छा। लड़ली, चुनाव लड़ले के बाद परिणाम आइल, परिणाम में हमार दूसरा स्थान प्राप्त भइल हमें। तो 13 जनी में से हमें लागला कि हम कहीं हारल ना बाटी। 11 जनी के हरा के हम 12वें नंबर पे रहली, जौन 13वां आदमी रहला वन जीतल रहला का। तो हम यह कहल चाहब कि कोनो भी चीज के हार ना मानल जाला जीवन में। कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ तरीके से जौन होला तो अच्छे के लिए ही होला। जीवन में जौन भी होला तो अच्छे के लिए होला, यह चीज के लेके चलल जाए तो शायद जीवन में कभी भी निराश हो भी ना पड़ी नहीं, नहीं, जीवन में तब कि तब जौन भी होला प्रयास अच्छे के लिए प्रयास। होला, प्रेरणा हुँ। मिली उसे। तो हमने कहीं न कहीं कहा कि अगर वो हम हारल ना होती तो आज हम जौन हमें मान जौन प्रतिष्ठा समाज में मिलता वो चीज़ ना मिलत। कहेला कि एगो कहावत भी बा कि मुकाम वो हासिल करो जहाँ जीत से ज़्यादा हार के चर्चे हों। तो सही बात रहल हमरे लिए कि हम जे जीतल रहल उनका उतना चर्चा ना रहल जौन हमार हारले के चर्चा रहल। काहे से उ सब मतलब 28 लाख 30 लाख रुपया वार्ड में सुनले में आवाला खर्च कैले रहलन। जे तीसरे स्थान पे रहल मतलब 30-32 लाख 35 लाख खर्च कैले रहलन। हमार तो 30-32 का कहल जाए मुश्किल से 4 से 5 पुगल होई, उहो नहीं पुगल होई। 4-5 लाख लगभग खर्च भइल रहल तो नॉर्मल बात हो, खर्च हो जाला। तो कहीं न कहीं ये लोग हमें समझलन कि वह लायक बाटा, उनके अंदर सच्चाई बा। काहे से हम लोगन के सुख दुख में सबसे ज्यादा तो हम दुख में सब लोगन के शामिल होत रहली। यह कारण से हमारे ऊपर विश्वास कैला ताकि यह जगह पर हमें तब जाके पहुंचल कि हाँ 477 मत हमें देना पूर्ण सदर जौन कि 44 तो हमारे बदर गई वो भी लोग चाहले रहना देवे के, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण बस ना मिल पोलिस। तो कहे हम तो यह कहा हम 524 मत बोले रही, 524 लोग हमारे संगे खड़ा बाटा। कहीं ना कहीं वो लोगन के विश्वास हमारे संगे खड़ा है। वह अपन का आशीर्वाद हो कि हम चुनाव हारत यार, चुनाव मान ले चुनाव हारल लली, लोगन से हुँ, ना हुँ। हारल लली, सिर्फ हुँ। चुनाव हारल लली कि हमें वो कुर्सी ना मिलल। कुर्सी के देखल जाए में भूख ना रहल, हमें यही रहल के कि एक ठो पढ़ल लिखल आदमी वह पद पे पुगे ताकि वो पढ़ल लिखल के तरियन काम करे। शायद कहेला कि पढ़ले लिखले में और अनपढ़ में कुछ न कुछ जरूर अंतर होला, तो कुछ अच्छे तरीके से काम करी। हाँ, काम कैले का तरीका हमारा थोड़ा फर्क रही, तो ये सोच रख के हम उतरल लली। ओकरे बाद अब आपके बैसाख ज्येष्ठ में परिणाम आयल और आषाढ़ श्रावण बीतल, भदों से हम पढ़ावे के शुरू कर दिली। बोर्डिंग स्कूल में शुरू कैली पहले, ओकर बाद तब फिर ऐसे धीरे धीरे हम जनता बहुमुखी कैंपस वड़बलिया में हम एज अ लेक्चरर वहाँ भी पढ़ाईला। फिर ओकर बाद मरचवार आदर्श बहुमुखी कैंपस वहाँ भी एज अ लेक्चरर पढ़ाईला। फिर ओकर बाद एक पब्लिक विजन इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल 3 पीरियड वहाँ पढ़ाईला। वहाँ से फिर छुटीला तो एक जगह शिव शक्ति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल 3 पीरियड वहाँ पढ़ाईला। ओकर बाद तो एक ठो ऑफिस में वहाँ में रहिला। ऐसे ऐसे देखल जाए सुबह 6 बजे से लेके शाम तक के 5 बजे तक के ऐसे दिनचर्या चलत आवता। नहीं, नहीं, बढ़िया अब जौन बा जौन के दिनचर्या जौन बा आपके एकदम बिजी लाइफ बा। अब हमन के नेक्स्ट क्वेश्चन है जौन बा आपके 2079 के जौन इलेक्शन के ही बारे में रहल है, वो तो आपके बता चुकल गेल। लेकिन तब पर भी हमके जरूर कुछ ओमे 2079 के चुनाव के बारे में जरूर कुछ और में क्वेश्चन बतावल जाई। जी। आपके पार्टिया कौन रहल है आपके जौन 2079 में कौन अब स्वतंत्र लड़ रहल गेल कि मतलब नहीं स्वतंत्र रहल है ऐसन कि भइल देखल जाए हम विद्यार्थी राजनीति तो हम शुरू कैले रहली। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी जोन रहलक हमन के ओकर कमल भातृ ओपा? संगठन रहल तराई मधेश विद्यार्थी फ्रंट। ओकरा राष्ट्रीय अच्छा। प्रजातंत्र पार्टी से राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ भइल। तो ऐसे कह के फिर बाद में हम वह विद्यार्थी संगठन के छोड़ के हमें काठमांडू जाए पड़ल पढ़े। तो वहाँ से अली मंत्रालय गली, मंत्रालय भी लोकतांत्रिक पार्टी से हम लोसपा पार्टी से हम
लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से हम वह मंत्रालय के साइकिल। स्वकीय सचिव के रूप में गइली। वहाँ से अइले के बाद प्रयास रहल कि मतलब हमें वह पार्टी से टिकट मिले के, लेकिन हमसे भी वरिष्ठ रहलन जे आज जीतल बा हमरे वार्ड में, उन्हीं के टिकट मिलल वह पार्टी से, हमें टिकट न मिलले के कारण से हम राप्रपा पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, बहुत पार्टी वाले लोग हमें देहलन, मतलब मौका देहलन कि हमरे पार्टी में चले आवल जा, हमरे पार्टी से लड़ जाइल जा। बहुत लोग देहलन, हम नाम ना लिहल साहब के होके, तो कोशिश कैलन कि चंदन के ले आवा, चंदन के लड़ावा यहाँ से। तो हम न गइले के कारण, मुख्य कारण का रहल कि कुछ लोगन के विचार मिलत रहल तो एजेंडा नहीं मिले, कुछ लोगन के एजेंडा मिले तो विचार नहीं मिले। हमार ठू सैद्धांतिक विचारधारा के आदमी, तो हम का सोचिले कि दोनों चीज मिले के चाही, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रही जिंदगी, तब्बे चली। हमें खाली सुख भरना ही चाहिए, दुखो चाहिए। दुख एहसास कराई कि सुख के वैल्यू का होला, और सुख एहसास कराई कि दुख के हो बहुत जरूरी बा सुख के पौले खातिर। तो यह कारण से हम ये चाहिए कि जीवन में दोनों चीज अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें ज्यादा यहाँ तक पहुंचौले में, राप्रपा पार्टी में हमें पहुंचौले में बहुत बड़ा भूमिका निर्वाह कैली। और राप्रपा पार्टी से ही हम चुनाव लड़ ली, चुनाव हर लेके हम चुनाव लड़ ली उस समय। अच्छा, तो नहीं सही कहल गेल। तो जोन बा जैसे अब रापरपा से आप लड़ल रहल गे नहीं, तो आपके का ओमे विजन आपके मिलत रहल है कि जैसे आप कहल गेल कि आपके लोकतांत्रिक पार्टी जोन साइकिल चुनाव चिन्ह रहल है, ओमे ट्राई करल गेल नहीं, ओकरे बाद में उससे चाहे पहले हम भी। वही में रहबे कैली सर, हम आपके अच्छा, थोड़ा सा रोकब, अच्छा, वही में सॉरी। रहबे कैली, तो उसे आशा रहल कि मिली 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 कह के, अच्छा, लेकिन ओठू मधेसी पार्टी भी रहलक है, एह कारण से हम थोड़ा सा ओसे जुड़ल भी रहलिए है। तो अच्छा, अच्छा, न मिलने के कारण से हमें एक ठो विकल्प चूज करे पड़ल। अब विकल्प अच्छा, में बहुत अच्छा, सारे लोग रहल, लेकिन एक के हमें एकर एजेंडा, एकर विचार हमें मिलल है, कारण से हम चूज कैली। आई हमें ओके ज्वाइन करौले में हमरे आदरणीय बड़े भैया, हमरे जीवन के आदर्श व्यक्ति, हम अपने जीवन का आदर्श माने ले, हमारे रविकांत उपाध्याय भैया बड़ना, और उनके कारण से हम, उनके भी हम यही पोस्ट कार्ड्स के माध्यम से हम एकदम नमन कैल चाहब हमारे बड़े भैया के, रविकांत उपाध्याय के। उनके कारण से हम राप्रपा में जुड़े के मौका मिलल, और राप्रपा के एजेंडा, राप्रपा के विचारधारा हम थोड़ा सा पढ़े के मौका मिलल, देखे के मौका मिलल, वह लोगन से मिले के मिलल। तो कहीं ना कहीं उनके भी बहुत बड़ा योगदान रहा हमें यहाँ तक पहुँचोले में। ये रविकांत सर के बारे में थोड़ा बतावल जी कि कौन थोड़ा। जी बिल्कुल, हम लोग के बिल्कुल थोड़ा बताए हम। प्रयास करल जाता है कि थोड़ा रणवी सॉरी सर, थोड़ा उन्हों के जोन भाई पॉडकास्ट में प्रयास करल जाता है कि उनके जोन बुला के प्रयास हमरे करल जी, तो थोड़ा एक ठो बिल्कुल, बतावल जी, थोड़ा हमन के थोड़ा प्रिपेयर रहल जी उनके बारे में। हमरे जीवन के आदर्श व्यक्ति कहते हम फिर से एक बार दोहराइल चाहे कि हमरे रविकांत भैया हमरे जीवन के आदर्श व्यक्ति होना। आज चंदन तिवारी के चंदन तिवारी बनौले में बहुत बड़ा योगदान बा। आज चंदन तिवारी खाली एक नाम रहल, लेकिन चंदन तिवारी मतलब एक पहचान कायम कर देना समाज में करवौले में हमार उन भैया के बहुत बड़ा योगदान बा। तो उनके कारण से हम यहाँ तक पहुँचली। वन मतलब हो गल कि पहले उनके मरचवार में ही घर रहल, यहीं बनियाडीहा। तो यहाँ से फिर अब नेमासा में उनके पिताजी पौलुलर रहना का, वहाँ अच्छा, दोगहरी में रहे लगना। वन त फिलहाल में ये हमान के ई जोन शिक्षा क्षेत्र में ही बनगाई स्कूल बाटू केदारनाथ कह के, वो हमें एज अ प्रधान अध्यापक के रूप में रहना। तो फिलहाल वन हमन के जोन हिंदू स्वयंसेवक संघ जोन बे, हिंदू स्वयंसेवक संघ के लुम्बिनी प्रदेश के कार्यवाहक होलेगा। तो एक हिसाब से हमन के अध्यक्ष कहे गए, लुम्बिनी प्रदेश का अध्यक्ष होना, 12 जिला उनके अंडर में रहला। तो एक हिसाब से कह गए कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उनके एक शब्द में हम, एक वाक्य में हम उनके व्याख्या कर चाहे कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। चलो यही पॉडकास्ट के थ्रू हमन के भी वहाँ के नमस्कार बा कि जल्द ही आपके हमें प्रयास करल जाई, आवल जाई जरूर हमन के बिल्कुल, हम आग्रह भोजपुरी में करब जोन उनसे, आपके पॉडकास्ट बा। पोस्टकार्ड में हम बाकायदा हम आपके तरफ से भी, अपने तरफ से भी हम आग्रह करब भैया के कि आपके पोस्टकार्ड में आके थोड़ा सा समय देके के हम आग्रह करब। ओके। तो सर अभी स्टिल हमन के जोन बा अभी राजनीति में ही थोड़ा के बिल्कुल, कार्यक्रम के थोड़ा बढ़ाए के पड़ी सर। तो जोन बा हमन के जैसे रापरपा के बात करल गए नहीं, रापरपा के बात करल गए, लोकतांत्रिक समाजवादी बात करल गए, तो जोन बा जैसे कौन हिसाब से अपना जैसे एक ठो क्राइटेरिया हम प्रयास करते बारे चूज करे कि कौन क्राइटेरिया देख के मतलब आप चूज करल जाता है पार्टी के, जैसे कल के आपके एजेंडा देख के चूज करल जाला पार्टी की, आपकी विजन देख के चूज करल जाला कि जैसे कि मतलब कि थोड़ा जैसे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी हो गई, मधेसी पार्टी हो गया, ओकरे बाद रापरपा हो गया जोन बा थोड़ा का है कि उ थोड़ा हिंदुत्व के लेके जोन बा ओकर मुद्दा जोन बा ओके में ज्यादा प्रयास करला। ओकरे बाद में कांग्रेस है, एमाले है, तो जोन बा ओके थोड़ा बतावल जी कि मतलब कौन आधार से आदमी मतलब चूज करला पार्टी के मतलब विजन बा कि ओकर जोन बा एजेंडा को थोड़ा। अब देखल एक बात हम कहल चाहब, हमन के नेपाल का राजनीति जौन बा थोड़ा सा का है कि दूरदर्शिता हमें ना आवे। एक राजनीति मतलब एके का हो गेल बा कि बहुत ऐसन निकृष्टता हो गेल बा एमे, कुछ लोगन के कुछ
हम सब पार्टी के नाय कहब, पार्टी के कुछ लोगन के कारण से पार्टी बदनाम होले। पार्टी अपने आप में सब पार्टी अच्छी होलिन, हर पार्टी अच्छा बा, हम कौनो पार्टी के बुरा नाय कहब। तो कहीं न कहीं हर पार्टी में हर पार्टी के एक एजेंडा होला, हर पार्टी के एक विज़न होला। तो उ विज़न कहीं न कहीं हमें रापरापा पार्टी में अपने अंतरात्मा से हमें ये एहसास भइल। सबसे पहली चीज़ कि हर पार्टी के जौन हमन के पहले 2008 तक हमार नेपाल धर्मनिरपेक्ष नाय रहल, हिंदू राष्ट्र रहल। उ हिंदू राष्ट्र तब तक रहल जब तक राजा के स्वामित्व रहल यह देश परे, आ यह देश में राजा कभी पूर्व नाय होले। हर पार्टी राजा के पूर्व कह चुकल बा, उनके राजा कभी भी पूर्व नाय होले। दोबारा दूसर राजा भइबे नहीं केले तो पूर्व कैसे हो गेले राजा? तो राजा नहीं, कभी सही पूर्व नाय कहले, होले, सही पहला कहले। चीज़। दूसरा चीज़ का रह गेल कि हमरे देश में 80% से ऊपर, मतलब 85% हिंदू धर्म के लोग होते हुए भी हमन के देश धर्मनिरपेक्ष कही गई। ई धर्मनिरपेक्ष शब्द के कोनो मांगे नहीं रहल हमन के, लेकिन फिर भी 2072 साल जौन 2072 साल में जौन बैसाख असो 3 गते जौन हमन के संविधान एकदम लादे के हिसाब से लागू कई गेल। ई बुझ लेल जे कि वह संविधान में हमन के धर्मनिरपेक्षता जैसन शब्द के कोनो मांगे नहीं कैल लाल गए। हमन के सिर्फ जनता यह चाहत रहल कि देश एक नए मिशन के साथ आगे बढ़े। एमे कहीं न कहीं कम्युनिस्ट कहीं न कहीं कांग्रेस के भी रहलक है लगाव कि हाँ ठीक है, देश के स्वतंत्र रूप में आगे लेके चलल जाए। कहीं न कहीं लोकतांत्रिक पद्धति आई तो कहीं न कहीं डेमोक्रेसी सिस्टम आई तो लोगन के आज़ादी मिली, लोगन के हर चीज़ रखे के मौका मिली, अधिकार सुनिश्चितता हुई। तो यह नाते से लेकिन रापरपा पार्टी का है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए, रहेगा नहीं, हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए। तो यह एजेंडा के कारण से हमें ये चीज मन पड़ल। कहे से कि हम लोग एक देख लेल जा देश के अब संसार के बात देख ले, संसार में 216 देश से ऊपर बाटी, 1 से 26 देश आपके क्रिश्चियन के हो सकाला, 56 देश इस्लामिक कंट्री हो सकाला। का संसार में हमन के हिंदू के एक भी राष्ट्र ना हो सकाला। तो ये राष्ट्र नेपाल रहल, और जब तक नेपाल हिंदू राष्ट्र रहल तब तक हिंदू राष्ट्र नेपाल एक अलग तरीके से लेके चलत रहलक है। जो सयों थूंगा फूल का हामी कह गेल बा, यौटे माला नेपाली, तब माला एक था, माला एक रहल तब तक जब तक हिंदू राष्ट्र रहल। तो यह नाते से हम ही कहा कि ई चीज के हमें कहीं ना कहीं हमारे मन में ही लागल कि ई चीज होल जरूरी बे। धर्म सांप्रदायिकता तब इतना ना रहल जब आज के समय में जो धार्मिक सांप्रदायिकता फैला था हमारे समाज में, तब ना रहल। तब लोग एकाग्र हो कि एक माला में सब जनी मिल के रहत रहना के एक माला के तरीन एक धागा से बनल रहना। आज तो विभिन्न धागा हो गए, कहीं सांप्रदायिकता के धागा, धार्मिक सांप्रदायिकता, कहीं जातीय विभेद, कहीं वर्गीय विभेद। ई विभेद ले आवे के मुख्य कारण ही हो कि लोगन के सब लोगन के स्वतंत्र छाड़ा छोड़ दिया गेल का। संविधान तो ले आवल गेल, लेकिन संविधान के मार्फत सब लोगन के छाड़ा छोड़ दिया गेल। यह कारण से माला टूट के बिखर गेल, जो सयो थुंगा फूल का हामी गावल लाल एउटै माला नेपाली। ओके, तो सर जोन बा जैसे आप कहल गेल नहीं, जैसे रापरपा के जोन बा विचारधारा बतावल गेल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के विचारधारा बतावल गेल, कांग्रेस के अपन अपन जितेंद्र पार्टी बाटे, सबके अपन छुट्टे छुट्टे जोन बा धारणा बा, विजन बा, कोनो लेफ्ट विंग बा, राइट विंग बा, कोनो सेंट्रिक बा, नहीं तो अपन अपन जोन बा सबके अपन अपन धारणा बा। तो इनमें हमन के का, जैसे हमारे क्वेश्चन में का है कि जैसे ये जितना इतना हमन के पार्टी बा, तो हमन के का हो गया, कंफ्यूजन है का थोड़ा हमन के जनता में का है, कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन की वजह से क्या हो जाता है, राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो पार्टी बाटे अथवा व्यक्तिगत पार्टी बाटे तो व्यक्ति विशेष अथवा पॉलिटिशियन कहे पड़ल, तो उनकी जो फायदा उठाए के मतलब जिससे हमन के अनेवर बाटल के ना, जिससे हमन के ना समझ में आवता कि कांग्रेस मतलब का हो का अथवा कम्युनिस्ट हो का, नहीं जैसे अब रापरपा हो का ओकर विजन का बा, एक ही मतलब जैसे आप जैसे पॉलिटिशियन बाटल के, तो क्या प्रयास नहीं करल जाला कि अपने की मतलब विजन कैसे हम जनता के मतलब हम बताई कि रापरपा हो, ई रापरपा ऐसे ऐसे काम बा, विजन ई बा। हमें लगल प्रॉब्लम का बा कि हमन की जनता से कनेक्ट नहीं बाटल के, कब पॉलिटिकल पार्टी और जनता का बा थोड़ा कनेक्टेड नहीं बा कि मतलब ई विजन मतलब बढ़िया से प्रयास, मतलब जैसे पॉलिटिकल पार्टी लोग बढ़िया से बता नहीं पावत बाटे अपन विजन के बारे में, का कितना पॉलिटिशियन बाटे का उनके विजन के बारे में मालूमे नहीं बा। पार्टी तो ज्वाइन कैली है, नहीं पार्टी ज्वाइन कैले है ना कि हाँ रापरपा होली भाई, ये तो कांग्रेस होली, लेकिन का प्रॉब्लम बा कि उनके विजन के मालूमे रहल के विजन का हो कि पार्टी के हमन के मतलब इससे का हमन के समाज के का मिली का नहीं मिली। तो ये क्या आपका का लगा था कि जैसे जनता जैसे अनअवेयर बाटे का कुल के बारे में, तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, विजन के बारे में, तो एक हमरे कैसे जनता के बतावल जी, कोनो कुछ मतलब कौन प्लेटफॉर्म में लावल जाए, कोनो किताब लावल जाए, कुछ भी मतलब कौन तरीके से प्रयास करल जाए कि जनता बुझे नहीं कि ई पार्टी हमन के लिए पार्टी हो, ई पार्टी हमन के लिए पार्टी हो। तो ओके थोड़ा बतावल जी तो थोड़ा। सबसे पहले तो हम आपके राजनीति के विषय में जो आप कहल गए कि मतलब सब लोग अवेयर बाटे।
पार्टी मतलब हो गेल कि एक ठो पेड़ हो। पेड़ सीधा सिर्फ पेड़ पेड़ नाय कहाला, उ त खंबा कहला जाई। त एनाते से ओमे हागा बीगा दुनिया भर के निकलल रहिए तो उ पेड़ हुँ। कहा जाएगा। तो हागा बीगा मतलब हो गेल कि आपके केंद्र जौन हमन के पार्टी के केंद्र बा, वह पार्टी केंद्र से ही सिर्फ नाय शासित बा, केंद्र से संचालित नाय बा। प्रदेश में भी हर प्रदेश में प्रदेश के कमेटी बा, हर जिला में जिला कमेटी बा, हर गाँव पालिका में गाँव पालिका कमेटी बा, हर वार्ड में वार्ड कमेटी बा, गाँव के कमेटी बा। तो गाँव के कमेटी के माध्यम से पता चलला कि कौन पार्टी कैसन बा, कौन पार्टी में कौन किस्म के कार्यक्रम करत ना। जैसे हो गेल जब लड़िका छोट रहाला तो ओके एक्के नर्सरी में लड़िका के एक्के मास्टर चारों सब्जेक्ट पढ़ा दिए, मैथो पढ़ा दिए, साइंसो पढ़ा दिए, इंग्लिशो पढ़ा दिए, नेपालियो पढ़ा दिए। लेकिन जैसा लड़िका बड़ा होला वैसा सब्जेक्ट अलग अलग होत जाला। जब सब्जेक्ट अलग होत गइल तो मास्टर लोग अलग अलग होत गइल। आ जैसा और ऊपर जइहे बैचलर लेवल में जइहे तो बुझल जाए कि मने फिजिक्स के अलग टीचर, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग, एस्ट्रोनॉमी के अलग। तो और ऊपर जब जइहे पीएचडी लेवल में जइहे तो टॉपिक के हिसाब से टीचर रही हैं। आपके पब्लिक पॉलिसी पढ़ावे वाले दूसर, और ओकरे बाद लोकल गवर्नेंस पढ़ावे वाले दूसर। तो यह तरह से हम यही तरह से हम पार्टी भी बा कि निचले स्तर में हम तो कहली कि नर्सरी में एक के सब्जेक्ट के मतलब एक के टीचर सारे सब्जेक्ट के पढ़ावाला तो उ समझल जाए कि केंद्र सरकार के काहे से कि सारा सब्जेक्ट के ओन लेके समेट के बैठल बाटे। लेकिन हमरे टॉपिक के हिसाब से काम करत हई। हर वार्ड के हर गांव के एक के समस्या ना होले, हर वार्ड हर गांव अलग अलग समस्या अलग अलग प्रॉब्लम से ग्रसित बा। तो वह प्रॉब्लम वह समस्या के वहीं के लोग समझ सकेले अच्छे से। यही नाते से हमन के राजनीति में प्रावधान बा कि अगर जौने वार्ड में हमरे चुनाव लड़त हई वह वार्ड के ही व्यक्ति चाहिए तब वह वार्ड में चुनाव लड़े पाई, दूसरे वार्ड के आके वार्ड में ना लड़े पाई। अगर उससे ऊपर लेवल के मेयर लेवल में लड़ल जाता तो वह गांव पालिका के अंडर के ही व्यक्ति चाहिए तब वो मेयर लड़े पाई। तो यह नाते से हम कहल चाहब कि लोगन के अपने लोगन के संघरी जुड़े, ओके समझें, व्यक्ति की समझें। पार्टी को भी गलत ना होले, व्यक्ति के समझे, व्यक्ति के ऊपर वोट दिया जाला। व्यक्ति के अगर व्यक्ति अच्छा रही तो हम कहली पहले शुरू में ही आपसे कहली हैं कि अगर अच्छा एक नीति नियम कानून बुरे आदमी के हाथ में चल गए तो बुरे तरीका से ओके एक्सरसाइज करी, प्रैक्टिस करी। लेकिन अगर एक अच्छा इंसान कितनो भी बुरा नीति नियम बना के दे दिया जाए लेकिन वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में लाए, ओके एक्सरसाइज करी ताकि ओकर परिणाम कुछ अच्छा आवे के। तो लोगन के व्यक्ति से जुड़े, जौन व्यक्ति के अच्छा देखें। पार्टी कोनो भी बुरी ना होले, कोनो भी पार्टी से जुड़ सकल जाला ना का आपरा पास से जुड़ल जाए, बंधन में बिल्कुल ना बांध के रखले से काम ना होई। स्वतंत्र रूप से रहल जाए, विचार से स्वतंत्र रहल जाए, अपने विचार से आप तय कैल जाए। नहीं कि अने तो वैसे भी समाज से हम यह आग्रह कैल चाहब कि आप लोग तो स्वतः देख सकल जाला। जब आज जौन आदमी पैसा लगा के चुनाव लड़ता तो स्वतः पैसा निकलबे करी। वो व्यापारिक दृष्टिकोण से चुनाव लड़ता, वो व्यापारिक दृष्टिकोण से चुनाव लड़ता कि आज हम पैसा लगाओ तो बिहान निकलबे करब। आज आदमी संसार में यह कलयुग में इंसान तो स्वार्थी जीव हो ना, तो नहीं, स्वार्थ सही रख के कहल चुनाव सही, लड़ता। सही। तो अनाते से जो अगला आदमी पहले अपने स्वार्थ के लिए जगह बनावता कि हम पैसा दे के चुनाव लड़ते हैं, अब पैसा फिर हमें निकाले के बाद तो स्वतः उन्होंने अपने विचार से ही देख ले चाहिए, स्व-विवेक पुरियावे चाहिए अपने कि हाँ ये चीज गलत कहीं ना कहीं ये गलत करी इंसान, तब आज हम के सिखावता। अब बतावल जाए हम पहला ऐसा व्यक्ति चंदन तिवारी या पूरे क्षेत्र के बात बतावत हई, 1 रुपया दारू अमासू के नाम पे हम खर्च ना कैले रही। 1 रुपया दारू अमासू के नाम पे। हम तो शुद्ध शाकाहारी आदमी। अब कुछ दिन पहले हम तो मैंने अब विद्यार्थी लेवल में रही तब तो भाई अब मासू सासू खाइल जाता गई बात ना रहल, हम ना खात रही भाई मीडिया बा। अब मैं कोनो भगवान के साक्षी रख के हम बोलत हई। तो हम एक बार बाबा नीम करौली के दर्शन करे गेली कैंची धाम उत्तराखंड में। तो वहां से दर्शन के गेली, हम जाते में कह दिल उनकी कोरोना काल के समय चलता रहा। हम उनसे यह आग्रह करी प्रभु अगर हम आपके दर्शन करे के पा गए तो यही दिन से हम शुद्ध शाकाहारी हो जाए। बस हम सब कुछ छोड़ दिली। वैसे भी हम बहुत कम में कहीं खा ली अपने से घर में ना आवत रहल, घर में वैसे भी हमरे शाकाहारी रहल। हम विद्यार्थी जीवन के नाते से खाए पड़त रहल, बाहरे रहले कारण से ना बरा मिलत रहल। तो जब से हम चुनाव से पहले से ही हम शुद्ध शाकाहारी हो गए, चुनाव के लगभग 6-7-8 महीना पहले से ही शुद्ध शाकाहारी हो गए। तो हमारी यह विचार रहा कि जब हम अपने समाज के दारू पिया के वोट लेवे, मासू खिया के वोट लेवे, जान मार के केहू के हम पेट भर के वोट लेवे तो कहीं ना कहीं ओकर परिणाम गलत आई। कहले नहीं कि जस करनी वस भोगहु दाता। तो हम जब कर्म ही गलत करब तो परिणाम कहाँ से सही अच्छा आई। बबुल के पेड़ लगा के आम थोड़ी फला पाए। तो नहीं, नाते नहीं, से हमारी विचार रहा कि दारू पिया के हम वोट ना ले, चाहे भले हम चुनाव हारब, चाहे 7 दाई हारी चुनाव, हमें कोनो परवाह ना आए, लेकिन हमें दारू पिया के वोट ना। जौने समाज के हम बनावे नहीं करल बाटी वही समाज के हम कैसे बिगाड़ दे। ओके एक दाई सही दारू कहल। पियाई आ कह दी तू हमें वोट दे आ फिर दोबारा कहा कि हम तोहरे समाज के बनाई। नहीं, नहीं, सही एक कहल, आदमी अगर सही दारू कहल। पिया दली वो अपने रास्ते में निकलल, कहीं घटना कोनो हो गई तो ओकर जिम्मेवार के हम जेपी ओलिस।
अगर घरे जाके अपने औरत के मारता तो ओकर जिम्मेवार के हम जेपी ओलिस। वो अपने लड़कन के जौन पैसा धैले बा, अपने मेहरारू के जौन घर गहना धैले बा ओके बेच के दारू पियता तो ओकर जिम्मेवार के हम। चुनाव भर हमरे ओके बढ़िया दारू पियाए पिए वाला तो स्वतः भाई कहाला कि मतलब अरे हम बियर पीला, हम महंगा वाला पीला, कहे से चुनाव के समय में देवे करी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगला कि सिखावे वाला हमरे ही होगी, हमरे रोकल जाए ना समाज के गलत रास्ता पर गले से हमरे रोकल जाए। कहे से कि हमरे सामाजिक अभियंता होगी, हमन के सबके नजर मिला के वो 524 मत जो हमें मिलल बा 524 के दुगुना हमें आंख दहले बटे उ लोग अपन दुई आंख एक इंसान के होला तो दोनों आंख हमें दले बड़ा 524 मतलब हो गया कि 1048 टू आंख हमारे पास बा। तो हमें देखे गेल कि समाज कहाँ बिगड़ता कहाँ बनता, हम नहीं देखब तो हमें अगुआ काकर बनौले बाटा। ते नाते से अगुवाई हमें धर्म के आधार पे धार्मिक रूप से राजनीति करे, धर्म के आधार धर्म पर नहीं, धर्म पे राजनीति नहीं, राजनीति धार्मिक रूप से हो चाहिए। हमन के धर्म यही है सिखावाला कि अच्छा करो, कर्म अपन अच्छा करा, कर्म अच्छा कैलियो तो स्वतः फल अच्छा मिली। नहीं तब को तो श्री कृष्ण जी कहा रहने नहीं जब हाँ ये तो धर्म कर्म से करते जाइए, हाँ कर्म करते जाइए फल मिलबे करी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही कहल गेल। तो नेक्स्ट जोन बा हमन के जैसे अब एक चीज आपके कहल गेल जैसे जोन बा जोन राजनीति लोग राजनीतिक जोन पॉलिटिकल जोन बाटे अभियंता लोग पॉलिटिशियन लोग का कारण जैसे आप कहल गेल नहीं कि आपने तो मतलब खर्च नहीं करल गेल नहीं, मतलब लिमिटेड में करल गेल। लेकिन यहाँ का बा कि हमन के नेपाल में अथवा अपन क्षेत्र में जोन बा बहुत ही मतलब पैसे एकदम कहे पर के बाटन है अथवा इन्वेस्ट करन है तो नहीं जोन बा का कहना ज्यादा ही पैसा खिया के कोशिश करन है कि ताकि वोट आवे, मतलब जीते के कोशिश प्रयास करन है। तो वही की जोन बा हमन वही में एक ठू जोन बा हमन के एक ठू क्वेश्चन रहल है जिसे पॉलिटिशियंस लोग का हो गेल बाटे आजकल जोन जितना जो ठेकेदार बाटे हमें लगल थोड़ा पार्टनर टाइप के जोन बा इन्वेस्टमेंट टाइप के कॉम्बिनेशन रहा था। जैसे आपने जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आप पॉलिटिशियन मतलब बन गवल गेल, वार्ड अध्यक्ष बन गवल गेल नहीं, पैसा खर्चा करल गेल तो जो आपके वहाँ जो बजटिंग आवाला नहीं जब जैसे अब आप हम हो गए आपके ठेकेदार तो आप का करल जे हमके हम ही की जोन बा ओके ठेका दिहल जी अथवा आपके जोन बा वो जो निकलल आपके जो का कहना आपके टेंडर वेंडर भरे हाँ के। टेंडर वेंडर निकलल तब जोन बा हम ही के मतलब दिहल जाई। तो में आपके का लगा था ऐसा तक कब तक ले चलिए कि मतलब जनता लोग की जान के भी एक अनजान बनन है कि कहाँ एक एक नियम कानून तो आपके मतलब होबे करे कि कहाँ जाके हमरे कहल जा कि मतलब कि कैसे रोक सकल जाला। कैसे हमें लगत बा कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही शुरुआत होला। एक नाते हमन के जो बाटो जो होला वह 10 दाई हजारों दाई सेम बाटो हर एक वर्षा के बजट आई सेम बाटो वैसे कोइसे रह जाए। अब देखबे करल जाता पुल बा वैसे कोइसे रह जाला। तो एक कहाँ से हमरे स्टॉप करल जाए, एक आपके का सोच आपके सोच का कहाला आप थोड़ा बतावल जाए के बारे में। देखल जाए जोनठू लोगन के ई मानसिकता का बे कि मतलब पैसा से ही चुनाव जीत सकल जाला, पैसा से ही वोट मिलाला। कहीं ना कहीं ये चीज के हम हटा चुकल बाड़ी पहले भी अपने समाज से हम कि यहाँ से हमारे समाज में लोगन की ई रहल कि चंदन बाबू कुछ लोग कही भी दिला ना कि चंदन बाबू पैसा वैसा खर्च ना करता ना कुछ वोट वोट पहिया ना। लेकिन हम लोगन के दिल में बस गई रही काम कही के काम कैल रही तो दिल में बसल रही। हमन के धर्म ही है सिखावाला जे काम करी वो दिल में रही। तेहनाते से हम अपने धर्म के आधार पे ही एकदम भगवान के मार्ग निर्देशन से ही हम एकदम चलत रही कि हमें जौन वन सिखावत रहा वह हम करत रही है। तो धर्म के आधार पे हमारे धार्मिक रूप से जब राजनीति कल जाए तो स्वतः ये जीवन निर्वाह मुखी बनी का तो हमन का राजनीति। तो कहीं ना कहीं हम यह कहा कि लोगन की जो भावना बा कि मतलब पैसा से ही चुनाव जीत सकल जाला। तो हम तो परिणाम पहले दे के आ चुकल बड़ी अपने समाज के। हम सोचल बड़ी आज अपने वार्ड में लड़ते अपने वार्ड के सुधारत हैं, बिहान के भगवान नारायण के कृपा रही तो शायद मेयर लड़ जी तो पूरे 7 वार्ड के ही सुधारे कोशिश कर लिए। हमारे कोटईमाई गांव पालिका में 7 वार्ड बा, 7 वार्ड के सुधारे के कोशिश कल जाए। तो ई कहल चाहब कि लोगन के जो ठूठ भ्रम बा कि नहीं पैसा से ही चुनाव जीतल जाला, तो पैसा के चुनाव से जीते वाला चीज हटा दे। जब वो चीज हटी तब समाज में मेहनत करिए। हम रात दिन एक कई के मेहनत कर पैदल हम चल के चुनाव प्रचार करते रही। अब पैदल जाके हम लोगन के सेवा कैले बाटी। हम अपने घर से निकली तो 3-3 किलोमीटर पैदल जाके हम दुख सुख में शामिल होल बाटी। तो दुख सबसे बड़ी बात आदमी के इंसान के दुख में शामिल होवल जा। हम लोगन के हर लोग के काम आई तब दुनिया भी कहले कि अगर देखिए योग करे ना करें, सुबह सुबह आप उठ के योग करे ना करें लेकिन सहयोग अवश्य करें। तो सहयोग जरूरी है। असहयोग का भावना रख के एक दूसरे के चल जाए तो दुखल धर्म ही स्थापित हो जाए कि ताकि एक दूसरे का सहयोग कल जाला कि परिपाटी भी बसी। आज हमन के हमें देख के लोग और भी इंस्पायर होना काहे नाते होना कि
कुछ लोग प्रेरित भी बाटे हमसे, कहेला कि भैया आप सेवा करके यहाँ तक पहुँचल गेल, तो हमें लगला कहीं न कहीं हमरो सेवा कइल जाए, ताकि हमनहुन के यह जगह पे जाए के मौका मिले, यह जगह पे पहुँचे के मौका मिले, लोग हमन के पहचाने, जाने। हम कहले बिल्कुल बाबू, जैसन करबा वैसन मिली। यतो धर्मस्य ततो जयः, जहाँ धर्म बा वहीं विजय बा। तो नहीं, सही सही यह कहा नाते से हम सही मुन्नपन कहा। के भी यह कहा कि भावना हटा दें। और जौन है टेंडर वाली बात बा, ठेकेदार वाली बात बा, तो देखल जाए पहले भी हम कहली है कि स्वार्थ बस ई सब कार्य करतन है का, कहीं पैसा लगौना तो कहीं से ओन्हे देवे के पड़बे करी। भाई जौन मिलल बहुत रिटर्न जाबे करी स्वतः है। तो यह नाते से हम ये कहल चाहब कि ई चीज राजनीतिक लोगन से भी कहा कि आप लोग सेवा कइल जगह, जेकर सेवा कइल जाई वहां से स्वतः फल मिलबे करी। तो अब बाकी हमरे नारायण के अवतार श्री कृष्ण जी कहले बाटे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो देखिए स्वाभाविक बात है। जोन कहल गेल नहीं कि थोड़ा से सरल भाषा में कितना का बाकी जैसे किस थोड़ा सरल भाषा में विस्तार में थोड़ा बता दे ऑडियंस के कितना जनी बाटे जैसे नवा युवा लोग बाटे थोड़ा धार्मिक से थोड़ा दूर बाटे का, जैसे हम जन कोटेशन हमको कहल गेल नहीं श्री कृष्ण जी के, तो के विस्तार में बता दिहल जाए कि एकर मतलब का हो, तो थोड़ा इजीनेस रही आपके जन ऑडियंस के लिए थोड़ा। देखल जाए इंसान का जीवन 4 चीज से चलेले, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर इंसान के सिर्फ दुख भर दिहल जाए तो पीड़ित हो जाए, जीवन से एकदम व्याकुल हो जाए। अगर सुख पावत गेल तो घमंड हो जाए, अभिमान हो जाए, उ कर्म करब छोड़ दे। तो भगवान श्री कृष्ण का कहले रहना कि कर्म करा, फल के आशा तोहरे हाथे में नाई बा। सांस तोहार खुद कराए हो, सांस लियल गेल न छोड़ले कामे नहीं चली, सांस रोक के ना रख सकल जला, कहीं से आपन होबे नहीं करे कुछ, या संसार में कुछ आपन ना हो, कुछ भी आपन ना हो। सांस लियल जाते वो छोड़ दे ऊपर आता, जो के कारण से हमरे जिंदा बाटी। अब यह जो सांस बा ये हमरे शरीर के छोड़ के चल जाती, शरीर टू डिवाइस पर हो। हमार नाम तब तक चंदन तिवारी हो जब तक हमें प्राण बे। हमार प्राण निकलते, वो प्राण निकलते का कही है, अरे लासिया के पोस्टमार्टम भइल हो, अरे लासिया आयल हो, लासिया कहाँ तक पहुंचल, लासिया नहवा गेल हो, लासिया घटवा तक पहुंचल हो, लासिया कब तक कितना टाइम लगी जलत, सब लाश कहे लगी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पिरिचुअल जो हमन के अंदर प्राण बे, अंतरात्मा बे, यह चीज के सत्कर्म में, अच्छे कर्म में लगाओ लिए तो कहीं ना कहीं ओकर अच्छा परिणाम आई। अब परिणाम के सोच के अगर कर्म कइल जाता है तो फिर देखल जाए कि अब परिणाम उतने आई जितना में आप सोचल गइल बा। जाहिर सी बात हम कहल चाहब आपसे कि देखल जाए लड़का जब जन्माला तो जब तक बोले लायक ना रहला तब तक ओके कोनो चीज के घट्टी ना होले। 2 मोजा के जगह पर 4 जोड़ मोजा रही, 2 ठू जैकेट के जगह 4 ठू जैकेट रही, जब तक बोली ना आई, जब तक मांगी ना आई। तो भगवान भी यह कहला तू मांगा ना, हमें सब मालूम बा, तो के कितना चाहिए वो हमें सब मालूम बा, काव चाहिए वो मालूम बा, लेकिन सिर्फ ये बा कि तू जोन मांगत है वो चीज तोहरे लिए कहीं ना कहीं भविष्य में घातक हो सकला, और या नाते से तोहरे इच्छा के विपरीत भी कहीं ना कहीं हम दे देला, कहीं से वो भविष्य में जाके अच्छा होई। तो यह कहा कि कर्म कइल जाए, फल के चिंता मत कइल जाए, आप सब प्रयास कइल जाए, समाज में सामाजिक सेवा के भाव से लगल जा। अब अगर कुछ कमाइल जाता तो कुछ खर्च कइल जा, और खर्च भी कहाँ कइल जाए, वो वेदानुकूल रूप से कइल जाए, अच्छे कर्म के लिए कइल जाए, तो कहीं ना कहीं परिणाम भी अच्छा निकली। भगवान श्री कृष्ण भी यह काले रहना कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो कहीं ना कहीं उन कहना कि कर्म करा, फल के आशा मत करा, लेकिन अगर जहाँ अधर्म हुई, जहाँ पाप बढ़ी, तो हम तो बटले बढ़ी कहीं ना कहीं कोनो रूप में, कोनो तरीके से हम तो अवतार लेके कुछ न कुछ अब भाई वह धर्म की स्थापना के लिए हम अग्रसर होबे करब। हमरे धर्म से जुड़ल लोगन के अगर केहू दुख देता तो ओकरे लिए भी हम अवतार ले। सही कहल गेल, एकदम सरल भाषा में बुझावल गेल। आई होप जोन बा पॉडकास्ट के ही थ्रू आप जनता लोग के मालूम हुई कि हाँ जोन बा आप कोटेशन जोन कहल गेल श्री कृष्ण जोन कहले रहने, जोन सरल भाषा में जोन बतावल गेल, आई होप वहाँ पर अंडरस्टैंड करिए। तो हिक्स अब यह कार्यक्रम के जोन हमारे लास्ट में तो आई गेल बाड़ल के जोन बा ये में आपके टू हमन के लास्ट छूट गेल रहा है, युवा के बारे में थोड़ा जोड़े के रहा है। जैसे आप कोनो जैसे हमरे युवा बाटल गए और जोन कोनो युवा जोन बाटे राजनीति में आए प्रयास करत बाटे, तो उनके लिए मतलब का ध्यान रखे पड़ी, मतलब का सीख लिए पड़ल कि मतलब राजनीति में आ सकन। जैसे युवा लोग के हमन के का हमन के युवा लोग ही अभी जोन बा देश के जोन बा आगे हमरे बढ़ा सकल जाला, तो हमन के कैसन वो होए चाहिए कि हमन के जोन बा राजनीति में घुसे के लिए का हमन के होए पड़ल कि हमन के राजनीति कई सकल जाला। सबसे पहले तो हम कहल चाहब उन लोगन से कि जो दृष्टिकोण लोगन के हो गइल बा कि राजनीति में जौन भी आदमी आवाला तो स्वार्थ के लिए आवाला है।
ई सबसे पहले उनपन के मन से भ्रम हटावे पड़ल और उ भ्रम तब हटा पावल जाई अपने न कहल जाए कि हम राजनीति में आए वातावरण वो सृजना कैल जाए वातावरण वो क्रिएट कैल जाए जो लोग कहे पर मजबूर हो जाए कि बाबू अब राजनीति अपने हिसाब से अपने करा कि ताकि समाज के एक अच्छा दिशा निर्देश कर सका जो तरीके से हमारा समाज एक विश्वस्त हो पावे तोहरे पर भरोसा कर पावे काहे से भरोसा बहुत लोग तोड़ चुकल बाटे लोगन के ओकरी वजह से राजनीति के प्रति लोगन के दृष्टिकोण जौन बा नकारात्मक हो गइल बा कि राजनीति मतलब का हो गइल कि लूटा खा और भ्रष्टाचारी करा भ्रष्टाचार का जो लेबल लगा दिले बाटे लोगन वो लेबल के धोए खातिर सबसे पहले मेहनत करा समाज में लग के समाज का सेवा करा समाज में समर्पित हुआ समाज के प्रति एकदम लगनशील होके काम करा समाज के सेवा में लगनशील हुआ दुख सुख में सबके साथ दे सुख में न पहुंच पावे लेकिन दुख में अवश्य पहुंचा तो जब तक समाज न तोहके कह दे कि राजनीति में आवा जब तक समाज ने ये कह दे कि आप राजनीति लायक हो गए बाटी तब तक आप हमें ना लगला कि राजनीति में आवे से अंतरात्मा से रखल जाए कि हम राजनीति करब कहिए लेकिन ई न रखल जाए कि हम हाँ हो हम तनी अगला चुनाव लड़त हैं हमें तनी सहयोग करिया तो यह तरियन के भाषा के प्रयोग न कल जाए आप खुद वह चीज के हम समाज में देखा जाए इतना दौड़ीला लेकिन आज तक चुनाव भी लड़ली हम कब्बो नहीं कहली केहू से कि हमें वोट दिया कहिए हम चुनाव लड़ ली हाँ भैया हमार चिन्ह ये हो हम चिन्ह सिखौली सबके और लोग कहना ठीक बाबा इतना कहना 477 524 लोग हमारे साथ खड़ा बाटे बहुत गर्व के बात बा हमारे लिए कि 524 लोग हमारे साथ खड़ा बाटे आज सिर्फ हमारे विश्वास पर वो विश्वास हम कायम कर पौली लोगन के सुख दुख में साथ देके विश्वास जीत पौली हम यह कहा अपने युवा साथी लोगन से भी कि पहले विश्वास जीता अगर विश्वास जीत ले रहा तो पैसा देवे की जरूरत ना पड़ी अगर समय दे ले रहा तो पैसा देवे की जरूरत ना पड़ी सुख दुख में साथ दे ले रहा तो पैसा देवे की जरूरत ना पड़ी पैसा से राजनीति ना होले हम यह कहल चाहब ऐजन पैसा मुखी राजनीति में एके हटावा हमरे लोग ना हटावल जी की हटाई आज हमरे लोग जोन कहला कि अरे युवा ही देश के मेरुदंड होला मेरुदंड कहले से ना हुई कैले से हुई तो कर्म पे विश्वास रखल जाए आ कर्म ही धर्म होले यह चीज के धार्मिक रूप से लेके आगे बढ़ल जा जरूर स्वतः सफल होल जाई सब अच्छा सही कहल गेल सर तो यही में आपके एक और क्वेश्चन जोड़े के चाहत बाटी कि जोन बा एज जोन रहा नहीं जोन बा जैसे रहा ना कि मतलब एज मैटर करला कि ना आपके राजनीति में जैसे युवा अथवा जोन बाटे अग्रज जोन इनमें मैटर करला कि ना आपके जोन बा बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बतावल जेकर बारे में उम्र तजुर्बा जोन होले ई उम्र से आवेलेगा किताब पढ़ ले लेना होले उम्र मतलब का हो कि हर चीज का अनुभव देला हम जब हमरे छोट रही तो हमरे गांव घर के सिर्फ अनुभव रहा माता पिता के अनुभव रहा ना सिर्फ हमरे अम्मा पापा खाली सीखल रहा गए जब तनी भर जाने लायक भेल तब चाचा चाची कहे सीखल गए जब तनी भर और जाने लगल के तो मीता दोस्त कहे सीखल गए और समाज में निकल गए तो दादा दादी काका काकी नाना नानी कहे सीखल गए तो यह तरह से हम कहल चाहब कि जो लोगन के मतलब सोच बे ई कम से कम पहले बृहत बनावे पड़ल ई सोच अपन थोड़ा सा व्यापक बनावे पड़ल तब जाके ई सफलता मिल सकला अच्छा चल सर हमन के कार्यक्रम के जोन बा लगभग अंत तक आगिल बढ़ल के हमन के तो उससे पहले जोन बा हमन के न्यूज मीडिया के जोन बा अच्छा हमारे ही क्वेश्चन जोन बा कि आपके जोन 2084 में आप फिर आवल जाता कि कब आपके प्लानिंग कुछ देखल जाए हमें हमारे राजनीति में भी सोता है कि हमारे लोग जो 524 लोग बाटे और भी लोग हमसे आशा रखले बाटे सब लोग आशा रखले बाटे नाय का नाय रखले बाटे लेकिन जौन भी हमसे आस लगा के बैठल बाटे वह लोगन के हम आस और विश्वास के हम ठोकर मार के ना जा पाए अगर वह लोग हमें कह देना कि चंदन भैया आपसे भी बढ़िया क्यों बा और आपके कमवा जो आप कल जाता है इतना दौड़ धूप कह के लोगन के सेवा कल जाला तो कहीं ना कहीं वो लोग भी संभाल लिए आप रहे दिया जाए तो हम ना लड़ब चुनाव अगर हमारे लोग कहते हैं लेकिन हमारे लोगन के भरमावे खातिर भी बहुत प्रयास कहना कि मतलब ऐसा करा वैसा करा कहा चंदन जी से हमारे जो इतना वार्ड सदस्य लड़ल रहा वार्ड सदस्य में से टोटल जनी अभी तक हमारे संगरी बाटे कोनो ऐसा वार्ड सदस्य वार्ड अध्यक्ष ना आए हुए हैं जेकर वार्ड सदस्य लोग अभी तक उन्हीं के विचार से सहमत हुए उन्हीं के साथ लगल हुए हमें देखने में हमने ना ही मिलने के कि उनके विचार से ही सहमत हो हमारे 4 वार्ड सदस्य रहना 4 का हजारों आज भी हमसे जुड़ल बाटे तनिक सी भी हमारे विचार से कहीं से दूरी ना हमन का फैल बा हमारे वही तरीके से बाटी तो हम ये कहल चाहब कि मतलब अगला चुनाव जहां तक हमारे जनता लोग चाहत हैं कि फिर से हम आए और कहें से कि लोगन के आशा और विश्वास हमारे संगरी जो जुड़ल बा और विश्वास आशा के हम बरकरार और जीवंत रखल चाहब ताकि वह लोगन के बीच में रह के हमारे जीवन तो हमारे जनता के सेवा के प्रति हमारे लोगन के सेवा के प्रति हमेशा समर्पित रहे कोनो जरूरी ना हमारे वार्ड कर रहे हैं हमारे वार्ड कहीं से भी हमें लोग मिले ना तो हम सेवा के लिए तत्पर रहे जौन तक हमारे तक रहा लेकिन ये चीज बा कि हम अपने
नजदीक के लोगन के भी हम रोक दले बाटी, अगर गलत कैले बाटा तो अन्य वह चीज के हम भोगे के लिए कह देला कि बाबू ऐसा अजुए भोग लेबा तो ठीक रही, न तो आए वाले दिन में ऐसे भी ज्यादा भोगे पड़ी। कहे से कि समस्या जब एक इकट्ठा धीरे 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 वो इकट्ठा जब समस्या ढेर जुड़े लगला, ढेर दिन से उस समस्या पालल जाई हमरे, तो समस्या पालत 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 एक दिन कैंसर का रूप ले ली और काट के फेंके पड़ी, फिर दवाई से ना ठीक हुई, वो करा औषधि उपचार ना हुई। तो हमारा सिद्धांत का है, ना तो पालेंगे ना तो टालेंगे, सीधा सीधा उसका हल निकालेंगे। नहीं, सही कहल गए सर। और आपके जोन बा जैसे आपके जोन विजन बा उससे आपके मतलब आपके जोन विजन वो विजन मध्य आपके इम्पोर्टेंट जोन विजन बा आपके तो होई ना आपकी कि मतलब विजन तो आपके राजनीतिक जोन बा रापरपा के विजन तो अपन उ तो हइये बा अपन, लेकिन अपन एक होबे करेन कि हमार ई विजन बा, हम राजनीति में आइल बट इहे विजन के लिए एक प्रायोरिटी रहला उ के आपके जो बात बतावल जी। जाए थोड़ा। देखल जाए हमार जिम्मेवारी दुई चीज के प्रति है। एक जिम्मेवारी अपने प्रति, हम अपने आप के धार्मिक रूप से राजनीति के आगे बढ़ावल चाहत हई। राजनीति देखल जाए हमन के आपके भगवत गीता पढ़ ले उसे आप बहुत कुछ सीख सकल जाला, सीख मिली कि मतलब कैसे राजनीति कही जाला, कैसे लोगन के खुश रखल जाला, कैसे लोगन के मिला के रखल जाला। तो हमन के भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से काले रहना, अरे मारा भले तोहरा लोग हो परिवार हो, गलत कैले बाटे, गलत के सजा मिले के चाहिए, चाहे परिवार हो चाहे अपने साथी संगाती हो, लेकिन उनके सजाए मिले के चाहिए। तो हमार भी वह सिद्धांत रहा कि अगर गलत के कैले बा तो उनके सजाए मिले के चाहिए, उन्हें भोगे के चाहिए। तो हमारा सिद्धांत का है कि धार्मिक रूप से राजनीति करा। और दूसरा चीज का रह गया, समाज में हम एक चीज का फैलावल चाहते हैं, लोग धर्म के प्रति जुड़े, बुराई आपसे आप खत्म हो जाए। हम पहले भी कहली है, यतो धर्मस्य ततो जय। जहाँ धर्म होई वहाँ स्वतः विजय प्राप्ति हो। विजय मतलब हो सकारात्मक परिवर्तन, नहीं, सही कहल गए विकास। सर। तो जब हमने कार्यक्रम के जब अब हमन के टाइम भी हो गल बा, आपके भी जाए के होई कहूँ, तो हमन के जी। कार्यक्रम जोन बा यहीं समाप्त करे के पड़ी। तो आप कुछ लास्ट में कुछ कहे के चाहल जी ऑडियंस के, कुछ राजनीति बारे में तो कुछ भी आपके अंदर से कुछ आपके ओपिनियन बा तो कुछ कहे के चाहल जा तो आप कह सकल जाला, खुला प्लेटफॉर्म बा। जी, बिल्कुल। हम अपने लोगन से एक ही चीज़ कहल चाहब कि देखल जाए, जीवन जियल जाते एक उद्देश्य रख के जियल जाए, वह उद्देश्य के वेदानुकूल बनावल जाए, धार्मिक बनावल जाए। धर्म से बढ़ के संसार में कोनो चीज़ ना बा। हम एक चीज़ का कैसी एक प्रश्न कइल चाहब, हमन के धर्म के ही कर्म मानल जाला। सूर्य के कर्म का हो? बिल्कुल उजाला देवे के, संसार के गर्मी देवे के, पूर्व में उदावे के, पश्चिम में अस्तावे के। शायद सूर्य एक दिन के लायक का मतलब एक क्षण के लिए मान लिहल जाठू कि सूर्य नाश हो जाए, सूर्य न रह जाए, तो शायद हमें लागला कि 3 दिन में सारा जीव मर जी, 5 दिन में पूरा पानी बर्फ बन जाए। ये संसार का हर पानी 5 दिन में बर्फ बन जाए। तो कहीं ना कहीं अपन कर्म करते ना, तब आज हमन की जीवित बाटे पृथ्वी अपने एक्सिस में घूमे ले। अगर वो घूमब रुक गए तो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से तूफान चले लगे पृथ्वी पर। वो अपन कर्म करते तो आज हमारे जीवित बाटे। तो यह कारण से हम कहल साहब कि कर्म आपन न छोड़ल जाए, निरंतर रखल जाए। एक साइकिल तब तक वो खड़ा रही जब तक दोनों पैडल मारत रहल जाए। अब पैडल दोनों मारत रुक गए, अगर जो कांस्टेंट हो गए तो कहीं ना कहीं कोनो न कोनो और लटक जाए। तो कहीं ना कहीं इस जीवन भी हुआ हो, यहाँ पे निरंतर रूप से धार्मिक रूप से धीरे धीरे पैडल मारत जाए, ज्यादा स्पीड भी नहीं, कहे से कि तीव्र गति जीवन का क्षति। नम्र रूप से जीवन के भी ऐसे ही लेके चल जाए, धार्मिक रूप से लेके चल जाए। दूसरा चीज का कहल साहब, रोड पे हमारे रोड पे चली बाएं तरफ हमन के चले के कर्म हो कि हमारे बाएं तरफ होके चली, शायद एक्सीडेंट ना हो। अगर बाएं से तनिक बार दाएं भेल गेल, उ दाएं बाएं कह के एक्सीडेंट करा दे। तो हमरे जब कर्म से अपने तनिक भर बगले गेल, धर्म से अपने तनिक भर बगले गेल, तो एक्सीडेंट स्वतः निश्चित है। और जीवन में हमन की जिंदगी में फिर हमेशा बार बार मौका ना मिली सुधरे के। तो आज ही हम अभी से ही, तत्काल से ही, आज से ही शुरुआत करे के लोगन के कहब कि लोग धार्मिक हों, धार्मिक रूप से राजनीति भी करें, ताकि धर्म की स्थापना हो। और धर्म कभी भी नहीं सिखावेले कि नकारात्मक कार्य करा, धर्म कभी नहीं सिखावेले कि वेदानुकूल काम न करा, अब वेद के विपरीत जाके काम करा। तो हर धर्म वह हो जौन सतकर्म हो, सतकर्म ही धर्म है। अधर्म मतलब वेदानुकूल जौन हमारे कर्म कल जाए, सतकर्म कल जाए, वह धर्म हो। अधर्म कभी भी गलत करे के ना सिखौले। अधर्म अगर जो होता तो वहाँ गलत कर्म हुई। धर्म हमेशा अच्छा काम करे के ही नहीं सिखावला। बहुत बढ़िया सर। आपसे जन बा आज की पॉडकास्ट जन आपसे कैली है, मतलब ज्यादा कुछ सीखे के मिलल आपसे। जन भाई हमन के नया प्रयास रहा है, तो एमे जन बा हमरे तो प्रोफेशन होल गे नहीं, प्रयास करल गेल, आप आवल गेल, हमन के मान बढ़ावल गेल, एकरे लिए आपके दिल से एक चीज और धन्यवाद बा। हम कहल जाब सर, हमके जन शुरू भाई में तो के हम अपन नाम के साथ हम परिचय अब लास्ट में हम दिहल चाहब। यहू का बहुत मुख्य कारण बा कि हम लास्ट में काहे परिचय देत हई। लोगन के
हम फिर से आपन परिचय दिहल साहब। हम चंदन तिवारी, हमारा अभिजीत कुमार त्रिपाठी, नाम अभिजीत कुमार त्रिपाठी हो, चंदन तिवारी हमारा नाम कह के बुलावल जाला। चंदन तिवारी काहे बुलावल जाला हम पहले भी बता चुकल हली, शुरुए में बता चुकली कि चंदन तिवारी हमारा नाम चंदन कैसी पड़ल रहल। तो हमें शायद चंदन बतौले के बाद हमें व्याख्या अपनाए करे के पड़ी। तो हमार घर कोटही माई गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 गाँव परसपुर, परसपुर रहे वाला होखी। हमार राजनीतिक क्षेत्र एक हमार लोगन के प्रति का सद्भाव, लोगन के सहयोग हमार राजनीतिक क्षेत्र भी रहल। और हम पढ़ावत भी बाटी, फिलहाल 4-5 जगह हम शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ावत हैं। शिक्षा के माध्यम से भी लोगन के हम धार्मिक रास्ते पे भी लावे के कोशिश करत नहीं कि कहीं ना कहीं हमरे अंदर गुण बा, उ गुण सतगुण, दुर्गुण नहीं सदगुण लोगन में हस्तांतरण करी। यह कहत अब आपके म्यूज खबर के हम बहुत बहुत धन्यवाद दिहल साहब अपने तरफ से। और बहुत बहुत आभारी बाटी हमरे परम मित्र, परम आदरणीय मित्र हमरे रेशब चौधरी यानी कि प्रदीप जी के। हमारा एक्सीडेंट भइल लाल तो हमें खाना खियावे से लेके हमार कपड़ा सफा करे से लेके हमें नहवावे तक के काम कैले बाटे। उनके जिंदगी में हम योगदान ना भुलाए अपने जीवन में, और हम ओके भी हमेशा स्मरणीय रही हमारे जीवन में। साथ ही साथ आपके भी बहुत बहुत आभारी बाटी। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त कर चाहब आपके भी पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो हमारे समाज में हमार विचार, हमार सिद्धांत आगे फैलावे के में आप सहयोग कल गेल, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।